प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है वो शानदार तरीके से चल रही होगी। चलिए तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए। क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है और हम 2 दिन छुट्टी पे थे। हम लोग सोच रहे थे कि वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन क्या हुआ, उस दिन लाइट की वजह से उस दिन क्लास चल नहीं पाई थी। हालांकि हमने पीडीएफ अपलोड कर दिया था कि आप लोग उसको देख के अपना प्रैक्टिस कर सके। हमने सोचा कि फ्राइडे को क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और मिलेंगे वेन डायग्राम के साथ मंडे को। लेकिन वो काम हो नहीं पाया, लेकिन हम उसके चक्कर में डिले नहीं हो सकते, तो हमने उसको क्या किया, अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो आप क्या करिएगा, नंबर जो है उस नंबर पे आप उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा। मैं उसको जल्दी ही एक मैं सॉल्यूशन वीडियो बना के कोडिंग डिकोडिंग वाले जो चैप्टर का जो फोल्डर उसमें अपलोड करवा दूंगा। तो जो लोग भी नहीं कर पाए हैं बाद में देख के कर लेंगे, उसको कर लिए हैं अच्छी बात है। हालांकि जो भी वो प्रश्न है वो सारे वेन डायग्राम की पीवाईक्यूज हैं जो एग्जाम में आपके आए हुए हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। सीलू जी हर हर महादेव जी, बिल्कुल। बताइए सीलू जी, आपका जो ये पीडीएफ अपलोड कराया गया था कोडिंग डिकोडिंग का, क्या आपने उसको कर लिया है कि नहीं? अगर नहीं किया है तो अब क्या करिएगा, पहले चैप्टर का रिवीजन करिएगा। चैप्टर के रिवीजन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि कल उसका क्या करूंगा, रिकॉर्ड करके एक सोल्यूशन वीडियो में अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोग उसको देख के सॉल्व कर सके। ठीक है। उस दिन हो नहीं पाया था, लाइट की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था और लाइट आई लगभग 2-3 बजे के करीब में। इस वजह से हो नहीं पाया था, सुबह से लाइट नहीं थी। जी बिल्कुल, यस सर। चलिए अब आप देखे होंगे कि जो लोग भी सॉल्व किए होंगे उनको पता चला होगा कि ये सारे जो प्रश्न पीवाईक्यूज थे वो उसी चैप्टर से आए हैं और जो पैटर्न हमने बताया है उसी पैटर्न से प्रश्न सॉल्व हो जा रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। हेलो सर जी, बिल्कुल। एमडी साहब जी, बिल्कुल। हेलो सर जी सर। हाँ जी सर जी। प्रणाम प्रीति कुमारी जी, प्रणाम सभी को। प्रीति कुमारी जी, पीडीएफ जो अपलोड था कोडिंग डिकोडिंग का, क्या आपने उसको सॉल्व किया, करने की कोशिश किया? बताइए। कोडिंग डिकोडिंग का जो हमने पीडीएफ अपलोड कराया था पीवाईक्यूज वाला, क्या आपने उसमें किया, जिसमें 25 क्वेश्चन थे लगभग? बताइएगा सभी लोग। करने की आपने कोशिश किया? अब सारे जो प्रश्न है पीवाईक्यूज हैं वो कोडिंग डिकोडिंग पे ही आधारित हैं। हाँ, तो सारे लोग आशा करते हैं कि सारे लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। इस तरीके से हमने इस सीरीज में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और एक चैप्टर क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है। अभी हम क्या करेंगे, 5 चैप्टर जब कंप्लीट कर लेंगे तो 5 चैप्टर का एक मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। बाकी टॉपिक वाइज तो कर ही रहे हैं, हमने कोडिंग डिकोडिंग का दे ही दिया है, वेन डायग्राम खत्म करेंगे, इसका कर ही लेंगे। इसी सीरीज में चलेंगे। जब 5 चैप्टर आपके हो जाएंगे तो 5 चैप्टर का हम एक क्या करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे और इसको करने के बाद से ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। नहीं करेंगे चैप्टर करके भूल जाएंगे। चलिए आशा करते हैं कि यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए आज हम आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है बताइएगा सभी लोग। हाँ सर, ये दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है वेन डायग्राम। जो लोग भी कल मतलब जब सैटरडे को हम क्लास ले रहे थे उस दिन ये चैप्टर वेन डायग्राम एमपी अबकारी में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जीएस का कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कोई चैप्टर आसान नहीं है, कोई टफ नहीं है, उतने ही नंबर देते हैं। तो सबको हमें पढ़ना है, तो हम एक सीरीज में स्टार्ट करें। आपको सिलेबस हमने पहले दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। चलिए, तो आज का आपका जो है वेन डायग्राम, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं इसे, वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो सर इस चैप्टर से प्रश्न बन जाते हैं? हाँ बिल्कुल, 3 टाइप के प्रश्न इससे आते हैं। हाँ 3 टाइप। ये पहली क्लास है आपकी, इसमें लगभग हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि हम बता दिया करेंगे कि कितनी क्लास होगी। तो इसमें आपका क्या होगा, क्लास नंबर 2 होंगे, क्लास 2 होंगे। ठीक है, और तीसरी क्लास जो होगी वो प्रैक्टिस का होगा। इसी चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे। तो आज ये पहली क्लास है। अब दूसरी क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और तीसरी क्लास में इस चैप्टर की हम पीवाईक्यूज को करेंगे और ये भी चैप्टर खत्म करेंगे, फिर तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चलिए पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और वेन डायग्राम से करते हैं। और वेन डायग्राम में मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा कि इस टाइप का, देखिए ये पहला टाइप का प्रश्न है और पहले टाइप में इस टाइप के प्रश्न बनते हैं कि उन वर्गों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच संबंध को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब आपको कुछ दिए होंगे, उनके कॉम्बिनेशन दिए होंगे, उनके फिगर दिए होंगे, या आपको फिगर दे देगा, कॉम्बिनेशन पूछ लेगा। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं पहले टाइप से। तो 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, पहला टाइप ये है। तो आज हम इस टाइप को कंप्लीट करेंगे, पहला टाइप। दूसरे टाइप को हम दूसरे दिन करेंगे और ये जो टाइप है ये मैं नहीं कराने वाला हूं, ये मैथ की क्लास में आप करोगे। इस जो ये टाइप जो होता है ये परसेंटेज का होता है और ये इस टॉपिक
ये जो तीसरा टाइप है इसको आप पढ़िएगा मैथ में, जिसमें परसेंटेज पढ़ाया जाता है, उससे ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। पूछ लेता है, मैं बता देता हूं एग्जांपल के लिए कि किस टाइप के प्रश्न बनेंगे। इसमें ये पूछ लेता है कि क्लास में इतने विद्यार्थी हैं, उसमें 50% लड़के पास हैं, 50% कुछ बच्चे फेल हैं, तो आपको पूछ लेगा कितने बच्चे इंग्लिश में फेल हैं, कितने मैथ में पास हैं। तो ये जो प्रश्न होता है ये परसेंटेज का है। तो तीसरा टाइप जो है वो मैथ में आप सीखेंगे परसेंटेज में। तो ये आपको किशोर सर पढ़ाने वाले हैं, किशोर सर इसको पढ़ाएंगे परसेंटेज में। मैंने उनको बोला है कि वो पढ़ा देंगे। बाकी दो टाइप जो है वेन डायग्राम की, ये मैं पढ़ाऊंगा। ये वेन डायग्राम पहला टाइप और ये दूसरा टाइप मैं पढ़ाऊंगा। पहला टाइप जो होगा वो आज हम करेंगे और दूसरा टाइप जो है वो कल करेंगे। 2 दिन में खत्म करके तीसरे दिन हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल, चलिए ये बात क्लियर हो गई है तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो दिया हुआ है, हम पहले टाइप को स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, रफ कॉपी आपके पास होगा, निकाल लीजिए। कॉपी निकाल लीजिए, तब तक मैं पानी ले लूं थोड़ा सा। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए ताकि मैं इसको बताऊं और समझते चलेंगे। बाकी नोट्स जो है वो बनाते चलेंगे। क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ, बोर्ड का पीडीएफ मिल जाता है, उससे आप नोट्स बनाते चलेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 टाइप जो है इसको समझना बहुत जरूरी है कि सर ये क्या होता है, इसको क्या मतलब, इसकी जरूरत क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये सभी लिखा हुआ है ना, तो ये सभी का ये फिगर बना हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, देखिए गोला बना हुआ है, ये वेन आरेख है ना। तो ये जो बेसिक टाइप होते हैं वो 3 टाइप के हैं। इसी से जितने ऑप्शन बनेंगे इसी से बनेंगे। ठीक है, तो आपका पहला जो है सभी है। अगर सभी का मैं फिगर बनाने के लिए बोलूं आपसे, तो आप ये फिगर बना दोगे। कैसे? एक ऐसे गोला हमने बनाया, इसके अंदर एक गोला बना दिया। तो आप इस बात को ध्यान दीजिए कि ये जो फिगर है वो ऑल का है, यानी सभी का है। हाँ, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि ऑल का है, किसका है? हाँ, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। चलिए सर, दूसरा जो लिखा हुआ है वो देखिए, लिखा हुआ सम या कुछ का लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे बोलूं सर एक बार यूट्यूब पर पढ़ाया गया था ये सब चीज, हाँ, अगर उस समय ये क्लास किए हैं जो लोग भी, इस वर्दी सीरीज चल रही थी तो उसमें हमने वेन डायग्राम पढ़ाया था। और हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो पेड हो चाहे यूट्यूब हो चाहे जो कुछ भी हो, हम पढ़ाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें आता है और जो तरीका होता है। तो धीरे धीरे समझेंगे भाई, पैसा दिया है कुछ समझने के लिए तो इसमें और अच्छे समझाते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सभी का फिगर बना दीजिए, तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से एक सर्कल बनाएंगे और इस तरीके से एक और सर्कल बना देंगे। तो ये जो होगा वो सभी का होगा। कैसे होगा? देखिए, अगर मैं बोलूं कि सभी ए बी हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ बी जो है वो ए है। तो ये जो सभी का होता है इस तरीके से फिगर बनता है। बस इतना दिमाग में लेके चलिए। मैं आपसे बोलूं कि कुछ का सर बना दीजिए फिगर, आप बना दीजिए सिलू जी कुछ का फिगर, तो आप ऐसे बना दीजिएगा कुछ का फिगर, ऐसे बना दीजिएगा ऐसे करके। तो ये बीच का जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कुछ। जैसे ये सर्कल है उसका कुछ हिस्सा जो है कुछ ए बी है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि ए का कुछ हिस्सा बी में गया हुआ है। तो ये फिगर जो बना हुआ है किसका है सर? ये फिगर जो बना हुआ है ये कुछ का है। आप यहां से ध्यान से देखिए, ये जो फिगर है इसमें कुछ जो बना हुआ है ए बी का है, मतलब दोनों के थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी है। और कोई नहीं में देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग हैं। इसमें किसी का रिलेशन ना कुछ का दिख रहा है ना ऑल का दिख रहा है, ये दोनों गोले अलग अलग हैं। तो ये 3 टाइप बनते हैं और इसी से सारे बनेंगे। जितने भी टाइप बनेंगे वो तीनों से मिलके ही बनेंगे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं? हाँ, नो का होता है तो ये नो का हो जाएगा। चलिए, तो ये 3 टाइप के आपके ऑप्शन होंगे और जो भी ऑप्शन बनेंगे इन तीनों से मिलकर बनेंगे। तो आइए हम सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं वो क्या होते हैं। अगर ऑप्शन पढ़ना आप सीख जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आप प्रश्न को देखते तुरंत बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और ये जो चैप्टर है विदाउट पेन एंड पेपर है, बिना पेन उठाए बिना पेपर उठाए देखते ही आप बता दोगे कि सर ये ऑप्शन होगा। ऑप्शनों की संख्या सर कितनी होती है? चाहे जितने टाइप के प्रश्न बन जाएंगे, ऑप्शन केवल आपके 10 टाइप के बनेंगे। ऑप्शन जो है वो कितने? 10 टाइप के होंगे। ये 10 टाइप को मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा, तो
आप ये 10 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और उसमें ऑप्शन ये 10 में से कोई एक होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा हो जाएगा। देखिए सीलू जी फटाफट आंसर दे रही है, इसका मतलब ये क्लास की थी और ये सब कुछ क्लियर है इसलिए ये बता पा रही हैं। बाकी और लोग जो भी है ना आज की क्लास में समझ जाएंगे और आप देखेंगे ये कितना आसान चैप्टर है। तो इसमें पहला टाइप है, ये जो हम पढ़ रहे हैं वही पहला टाइप है, ठीक है। तो हम पहले टाइप को कैसे करेंगे, देखिए ऑप्शन पे जाने से पहले हम कुछ आपसे एग्जाम्पल आपके सामने लेके आए हैं। हाँ हम किए थे सर, ठीक है। तो हम ऑप्शन पे जाने से पहले, जैसे ऑप्शन आपको 10 टाइप के समझाने वाले थे, इसको समझाने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए ले आया हूं। इस बात को समझिएगा तो थोड़ी आसानी हो जाएगी ऑप्शन को समझने में। देखिए पहला लिखा हुआ है कि कुर्सी और फर्नीचर लिखा हुआ है, हमें इसके फिगर को बनाना है, मतलब इसके हमें वेन आरेख को बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि दुनिया के जितने भी कुर्सी हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ना ऐसे ही बोल के आप पढ़िएगा तो आज ये जो तरीका है बिल्कुल आसान बना देगा प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि कुर्सी और फर्नीचर के बीच में आपको क्या बनाना है, वेन आरेख बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है, आप कैसे बनाओगे, देखिए मैं कैसे बनाता हूं, आप भी वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए ये कुर्सी लिखा है, मैं ऐसे पढ़ूंगा, पहले एक बार पढ़ूंगा दाएं से बाएं की तरफ और एक बार पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं, मतलब एक बार आपको लेफ्ट टू राइट पढ़ना फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ना है। चाहे आप जिसको पहले पढ़ लीजिए, बस उसका रिलेशन लिख लीजिएगा। कैसे, क्या दुनिया के सारे कुर्सी फर्नीचर होते हैं? हाँ सर, जितने भी कुर्सी होते हैं वो फर्नीचर के अंतर्गत ही आते हैं। मैं अगर बोलूं कि सारे टेबल, अगर यहाँ टेबल भी लिखा होता तो मैं इसको पढ़ता, दुनिया के जितने भी टेबल होते हैं क्या वो फर्नीचर होते हैं? हाँ सर, जितने भी टेबल सोफा जो भी होते हैं वो फर्नीचर होते हैं। दुनिया के दुनिया के सभी जो कुर्सी होते हैं वो फर्नीचर होते हैं। इसका मतलब यहाँ ऑल का रिलेशन बन रहा है और इसको बोलते हैं सभी, ठीक है। लेकिन अब इसको देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये सर सभी का रिलेशन आपने बताया है कि सभी का फिगर इस तरीके से बनता है तो हम इस तरीके से बना देंगे, अभी नहीं बनाएंगे, आपको दोनों तरफ से चेक करना होता है। अब इसको पढ़ेंगे, दुनिया के जितने भी क्या फर्नीचर होते हैं वो कुर्सी ही होते हैं। हाँ ऑल का रिलेशन है। देखिए अब इसको इधर से पढ़िए, क्या दुनिया के जितने भी फर्नीचर होते हैं या क्या वो कुर्सी होते हैं? दुनिया के जितने भी फर्नीचर होते हैं क्या वो कुर्सी होते हैं? नहीं सर, नहीं होते हैं। दुनिया के जितने भी फर्नीचर होते हैं वो कुर्सी नहीं होते हैं। कुछ फर्नीचर सोफा होता है, कुछ फर्नीचर मेज होता है, लेकिन कुछ फर्नीचर कुर्सी जरूर होते हैं। इसको सम बोल सकते हैं, यानी कुछ बोल सकते हैं, यहाँ पे कुछ बोल सकते हैं। दुनिया के सभी फर्नीचर, दुनिया के सभी कुर्सी फर्नीचर होते हैं, लेकिन दुनिया के सभी फर्नीचर कुर्सी नहीं होते हैं। कुछ मेज हो जाते हैं, कुछ सोफा हो जाता है। तो आप यहां देखेंगे ऑल और सम का रिलेशन बन रहा है। तो क्या सर ये दोनों फिगर हम बना देंगे, सम और ऑल वाला? नहीं, यहाँ केवल एक फिगर बनेगा और कौन सा है, ऑल वाला बनेगा। क्यों बनेगा सर? क्योंकि ऑल के अंदर सम और ऑल दोनों छुपा होता है। ऑल के अंदर अगर आपसे मैं बोलूं तो इसके अंदर ऑल छुपा होता है, ऑल के अंदर जो है सम छुपा होता है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, इसके अंदर क्या होता है, ऑल और सम दोनों छुपे होते हैं। कैसे, देखिए इसको मैं ऐसे पढ़ूं कि सभी ए बी हैं, सभी जो ए है वो सभी ए जो बी हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसको मैं बोल दूं कि जितने भी ये ए हैं, सभी जो ए हैं उसमें कुछ बी हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बी जो है ए हैं, मतलब ए में कुछ बी हैं, ये बोल सकते हैं। तो आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि इसमें दोनों रिलेशन आ रहे हैं। कौन कौन सा? ऑल और सम का रिलेशन दोनों आ रहे हैं इसमें। तो जब भी अगर आपको एक बार सम दिखे एक बार ऑल दिखे तो आप आंख बंद करके ऑल का रिलेशन बना दीजिए। क्यों? इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर सम भी छुपा होता है और ऑल तो ऑलरेडी छुपा ही हुआ होता है। अगर मैं यहां बना दूं सम का रिलेशन, इसके लिए बनाता मैं, मान लीजिए यहां सम दिया है, अगर सम का रिलेशन बना देता तो ये ऑल का रिलेशन नहीं बता पाते, क्योंकि इसके अंदर केवल क्या होता है, केवल यहाँ पे सम छुपा होता है। यहां बता दे केवल सम होता है और यहाँ केवल नो होता है, लेकिन ऑल वाले में सम छुपा होता है। कैसे होता है आपने देखा अभी, तो आपने देखा अगर ये फिगर पहले वाले के लिए बना देते तो गलत हो जाता, क्योंकि ये इधर से केवल सही होता, लेकिन जब इधर से पढ़ते तो ऑल का रिलेशन नहीं बना पाता। लेकिन इसको बना देंगे तो ये ऑल के लिए और सम के लिए दोनों के लिए वेन आरेख हो सकता है। चलिए ये बात अगर क्लियर हो गई है तो अगला वाला देखते हैं। यहां तक क्लियर हो गई है तो अगला वाला हम एक बार देखेंगे क्या बना हुआ है।
एक मैं और आपको बताता हूं और तीसरा वाला मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। दूसरा वाला मैं बनाता हूं, ध्यान से एक बार और सुनिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि दुनिया के जितने भी वाहन होते हैं वो क्या कार होते हैं? दुनिया के जितने भी ये वाहन चल रहे हैं क्या कार होते हैं? नहीं सर, ये जो वाहन होते हैं ना, कुछ कार भी होते हैं, कुछ कार भी होते हैं, कुछ बस भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सम का रिलेशन बना रहा है, मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दुनिया के जितने भी वाहन होते हैं कुछ वाहन कार हो सकते हैं, ठीक है। कुछ वाहन कार हो सकते हैं सर, कुछ बस भी होते हैं, कुछ ट्रेन भी वाहन में ही आता है, चलने का जो भी रास्ता है साधन उसको वाहन ही बोलते हैं। तो ये सम का रिलेशन है। अगर मैं इसको इधर से पढ़ूं कि दुनिया के जितने भी कार होते हैं क्या वाहन होते हैं? हाँ सर, जो भी कार होगा ना वो वाहन यानी व्हीकल के अंदर आएगा। दुनिया के जितने भी कार होंगे वो एक वाहन के अंदर आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कुछ वाहन जो होंगे वो फर्नीचर के अंदर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे क्या होगा, ऑल का रिलेशन बनेगा। और मैंने आपको बताया कि जब भी सम और ऑल का रिलेशन आपको देखने के लिए मिले तो ऑल का फिगर बना दीजिएगा, क्योंकि ऑल के अंदर सम छुपा होता है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो हमको इस बात का क्लियरिटी दे दीजिए कि आपको क्लियर हो गया है सर, और तीसरे वाले का बता दीजिए कि कौन सा रिलेशन बनेगा। मैं बोल रहा हूं तीसरे का ऑप्शन ए क्या है? तीसरे का ऑप्शन ए है सम, और तीसरे का बी ऑप्शन क्या है? ऑल है। अब आप बताइए कि तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, पहला सही है दूसरा है? कौन सा फिगर बना देंगे कि तीसरे के लिए दोनों सही हो जाएगा? बताइए, ए ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा? बता दीजिए आप एक बार, तो मैं समझ जाऊंगा कि बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, डबल गोला, ठीक है। तो आप बता दीजिए तीसरे के लिए ए ऑप्शन सही होगा या बी होगा? हाँ, सभी लोग बता दीजिए, जितने लोग देख रहे हैं, हमारे भाई बहन जो लोग भी देख रहे हैं, सबको बतानी जरूरी है, क्योंकि एक लोग को बात अगर क्लियर नहीं होगा मैं दोबारा से बताऊंगा। क्योंकि आप पेड बैच से इसीलिए जुड़े हो ताकि हर बात समझ में आए। सम का होगा, अच्छा। अच्छा, और लोग बताइए। सीलू जी बता दिए कि सम का होगा, पंकज कुमार जी बता रहे हैं सम का होगा। सारे लोग, दो लोग बोल चुके हैं सम का होगा। कौन? सीलू जी बोले हैं और पंकज बोले हैं कि सर ए होगा। ए की तरफ कौन है? ये लोग हैं, बताइए। बी में कौन कौन आ रहा है बताइए? बी में कौन कौन आएगा? ये है सीलू जी और ये पंकज भाई जो हैं वो सम में आ गए हैं ए ऑप्शन के साथ। और लोग बताइए, और लोग कहाँ हैं बताइए? ऑल। और बताइए अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? और लोग बताइए भाई। दो लोग को बताए हैं कि सर ए ऑप्शन कर दीजिए सम होगा, पंकज जी और सीलू जी। और लोग बताइए कि सर क्या हो जाएगा? और लोग भी देख रहे हैं ना क्लास, तो बताइए क्या हो जाएगा? प्रीति जी कहाँ गई बताइए? तभी तो मेरे को समझ में आएगा कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और बताऊंगा। चलिए, तब तक आप बताते रहिए। सीलू जी सोच में पड़ गए हैं कि क्या होगा। ठीक है, गलती करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। और लोग बताएंगे क्या होगा। चलिए, नहीं बता रहे हैं, हम बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है, पहले एक बार इधर से पढ़िए और एक बार हमें पढ़ना है इधर से। तो पहले हम इधर से पढ़ लेते हैं एक बार। ये बताइए, दुनिया के जितने भी वर्षा होते हैं, दुनिया की, मैं ये जो बोल रहा हूँ सेंटेंस इसी तरीके से बोलिए, सब कुछ सही होगा। देखिए कैसे, दुनिया के जितने भी वर्षा होते हैं क्या वो पानी होते हैं? सर, जब भी वर्षा होता है ना तो पानी ही गिरता है। इसका मतलब आप देख पाएंगे दुनिया के जितने भी बारिश होंगे वो पानी होंगे, खून नहीं गिरेगा, पानी ही गिरेगा, ठीक है। ऑल का रिलेशन हो गया। क्या दुनिया के जितने भी पानी होते हैं क्या वो वर्षा से ही आते हैं? बताइए, क्या दुनिया के जितने भी पानी होते हैं वो वर्षा ही होते हैं? सर, कुछ पानी तो नल से भी निकाले जा सकते हैं ना। दुनिया के जितने भी पानी होते हैं, दुनिया के जितने भी पानी होते हैं वो वर्षा होते हैं? बताइए, दुनिया के जितने भी पानी होते हैं क्या वर्षा से नहीं आते हैं? नहीं सर, दुनिया के जितने भी पानी होते हैं वो वर्षा ही होते हैं। हाँ, तो यहां पे होगा सम का रिलेशन होगा। देखिए यहां पे सम का रिलेशन होगा। कैसे होगा कि दुनिया के जितने भी पानी होते हैं वो वर्षा से नहीं आते हैं, हो सकते हैं कुछ कल से निकाल लिए जाते हैं, कुछ आरओ वाटर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल और सब का रिलेशन होता है। और मैंने बताया कि जब भी ऑल और सम का रिलेशन बनेगा तो आप ऑल वाला बना दीजिएगा, ऑल के अंदर सम आ जाएगा। अब पंकज भाई और सीलू जी बता रहे थे कि सर ए हो जाएगा, तो उनका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। ऑल और सम का रिलेशन बन रहा है तो हम क्या करेंगे, ऑल का फिगर बना देंगे, उसके अंदर दोनों छुपा होता है।
चलिए कोई बात नहीं, एक बार और देते हैं आपको ऑप्शन, ठीक है। इसको मिटाता नहीं हूं, एक बार और मैं आपसे पूछ लेता हूं। हाँ, एक बार मैं आपसे और पूछ लेता हूं। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर चौथा। अब ये बताइए चौथे नंबर का क्या हो जाएगा, चौथा नंबर बताइए क्या हो जाएगा, चौथा नंबर बताइए, इसके लिए फिगर कौन सा बना देंगे, ए ऑप्शन बनाएंगे या बी ऑप्शन बनाएंगे, बता दीजिए तुरंत से। पंकज भाई आप भी बताइए क्या हो जाएगा, एक बार गलत हो गया, इस बार कोशिश करिए। ऑल का रिलेशन बन जाएगा। चलिए ऑल का बता रही हैं सीलू जी, ऑल का हो जाएगा, ठीक है, इनका ऑल हो जाएगा। और लोग कहां गए, पंकज जी ऑल का हो जाएगा, हाँ गुड्डू जी बिल्कुल ऑल का हो जाएगा। इसका मतलब अब इस बार आप लोग को बात क्लियर हो गई है। अब मैं इसको एक बार और पढ़ता हूं, देखिए लिखा है महिला और बहन से पढ़ते हैं। क्या दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं क्या वो मेरी बहन है? हाँ सर बहन तो है, लेकिन सारे महिलाएं बहन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उसमें एक हमारी पत्नी भी तो होगी। दुनिया की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो बहन नहीं हो सकती, उसमें हमारी पत्नी भी आएगी, उसमें हमारी मम्मी भी आएंगी, मौसी भी आएंगी, हाँ बहुत लोग आएंगे। तो दुनिया की जितनी भी महिलाएं होती हैं वो बहन नहीं होती हैं। लेकिन सर कुछ महिलाएं जो होती है ना वो बहन हो जाती हैं। कुछ के अंदर तो हमारी माता आ गई, हमारी पत्नी आ गई, बुआ आ गई। हाँ सॉरी सर, पहले क्वेश्चन नहीं समझ में आया था कि आप क्या पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्लास किया, हमको पता है आपको सब कुछ आ रहा है, बस आप जल्दीबाजी में गलत कर दिए हो, ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी अब नहीं करना है। तो दुनिया के जितने भी महिलाएं होती हैं वो मेरी बहन नहीं होती हैं, कुछ महिलाएं हमारी माताएं होती हैं, दादी हो सकती हैं, बुआ हो सकती हैं। तो यहाँ कुछ का रिलेशन बन रहा है ऐसा सम का। लेकिन अगर मैं इधर से एक बार पढ़ूं कि दुनिया के जितने भी बहन होते हैं, दुनिया में जितनी भी बहन है, सीलू जी हैं, प्रीति जी हैं, जितनी भी बहन है हमारी, वो महिलाएं ही होती हैं, वो पुरुष नहीं होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल का रिलेशन बना हुआ है कि दुनिया में जितने भी बहन हैं वो महिला ही है, वो पुरुष नहीं है। तो यहाँ ऑल सब का रिलेशन जब बनेगा तो मैंने आपको बताया कि फिगर बना दीजिएगा ऑल का, उसके अंदर दोनों रिलेशन आ जाएंगे। बिल्कुल सीलू जी, तो ये बातें क्लियर हो गई हैं और सभी का आंसर जो है वो करेक्ट है। चलिए 4 तक हो गया है, हम 5वें की तरफ बढ़ते हैं और 5वां भी उसी तरीके से एक बार पढ़ते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल बताना आसान है, ये भारत बना दीजिए, भारत के अंदर दिल्ली को बैठा दीजिए। तो जब जीके का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है, उसको देखते ही बता देंगे। देखिए अब इसको बनाना हो जहाज और पायलट को, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये जहाज हो गया, जहाज के अंदर पायलट बैठता है, तो इसको भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है। ये भी जीएस का क्वेश्चन है कि राजस्थान है, राजस्थान के अंदर क्या है, राजस्थान के अंदर जयपुर है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मान लीजिए जीएस में याद है कि राजस्थान के अंदर जयपुर है कि जयपुर के अंदर राजस्थान, इतना पता है ना, उल्टा भी बोल देंगे तो भी बात वही होगी, बनेगा रिलेशन ऑल का। चलिए तो आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी दो वाला। लेकिन ये प्रश्न दो टाइप के आपके एग्जाम में आते नहीं है, मैं इसको मिटाता नहीं हूं ताकि आपको ये मिल जाएगा। ये सारे रिलेशन जो थे किसके थे, ये जो सारे रिलेशन से जितने भी हैं, मैं एक फिगर बना दे रहा हूं। ये जितने भी आपके ऑप्शन थे वो किसके थे, ऑल के थे, ऑल के लिए फिगर बनेगा इसका। हाँ ऑल का फिगर बनेगा और ये बातें आपको सारी समझ में आ गई हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये इतने आसान प्रश्न आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो दो लिखा हुआ है, दो दो एलिमेंट दिए हुए हैं। लेकिन आपको एग्जाम में तीन तीन एलिमेंट वाले प्रश्न आते हैं। कुर्सी दिया होगा, फर्नीचर दिया होगा, मेज दे सकता है, वाहन दिया है, कार दिया है, बस भी दे सकता है, मतलब तीन तीन एलिमेंट वाले आते हैं। तो हम उसको समझेंगे, उससे समझने से पहले हमें ऑप्शन को समझना होगा, क्योंकि ऑप्शन समझ जाएंगे तो प्रश्न सॉल्व करना हम सीख जाएंगे। ऑप्शन समझ जाएंगे, ऑप्शन ही टिक करना हमें, तो हम पहले ऑप्शन को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है ये पहला टाइप है, इस तरीके के 10 ऑप्शन बनते हैं आपके एग्जाम में, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इस चीज को हम पढ़ना सीखेंगे। देखिए कितने सर्कल बने हैं, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और ये तीसरा सर्कल है। और तीन सर्कल क्यों बने हैं, देखिए यहां दो सर्कल बन रहे थे क्योंकि दो एलिमेंट थे। अब यहाँ तीन एलिमेंट हमने क्यों बनाया, क्योंकि आपके एग्जाम में तीन एलिमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें तीन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके और इसके बीच में, इसको मैं ऐसे अंडरलाइन किया, हल्का सा इसको किया, अगर इन दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे तो सर ऑल का बन रहा है, ठीक है।
अब इसके बीच में और इसके बीच में देखेंगे तो इसके बीच में भी ऑल का रिलेशन बन रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन देखेंगे तो ऑल का बन रहा है। तो जब इस तरीके के एक सर्कल के अंदर सर्कल बने तो ऑल का रिलेशन होगा। गुड्डू भाई आप इस बात को समझिए, जब भी इस तरीके का बनेगा ऑप्शन तो समझ लीजिएगा केवल ऑल का रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर अंदर आ रहा है तो ये ऑल का ही रिलेशन हो सकता है। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर है। दूसरे ऑप्शन को देखिए, बताइए इसके साथ कौन कौन सा रिलेशन बनाया जा सकता है। देखिए इसको मैं मान लेता हूं ये फिगर बना हुआ इस तरीके से, फिगर तो आपको दिख ही रहा होगा, बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये मान लीजिए ए लिखा हुआ है और ये वाला सर्कल का नाम बी हमने रख दिया, इस वाले का सी रख दिया। इसका रिलेशन पढ़ते हैं। जब हम ए से बी का रिलेशन पढ़ेंगे, ए से बी का रिलेशन पढ़ेंगे तो सम का पढ़ेंगे। देखिए ऐसे बना हुआ है, बी वाला ए ये है और ये बी है, तो इसके बीच में ये रिलेशन बन रहा है, तो इसके साथ सम का रिलेशन बन गया ए बी के साथ। किसके साथ? ए और बी के साथ रिलेशन पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं ए और सी के साथ, ए और सी के साथ रिलेशन को पढ़ते हैं। ए और सी के साथ रिलेशन जब पढ़ेंगे आप तो उसमें भी देखेंगे कि सम का रिलेशन बन रहा है। कैसे बन रहा है एक बार ध्यान दीजिए, ये दूसरा ऑप्शन है आपका। ए और सी के साथ जब रिलेशन पढ़ेंगे तो इसी तरीके का फिगर बनेगा, ये इस तरीके का। तो इसमें भी देखिए ये सम का रिलेशन बन रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? ये भी सम का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आपका हो गया ए से बी हो गया और आपका ए से सी हो गया। लेकिन जब आप बी से सी की तरफ देखेंगे, बी कौन सा है? ये है सर, ये बी और ये सी है, तो इसके बीच भी देखेंगे तो ये सम का रिलेशन बन रहा है। तो इस ऑप्शन में तीनों जो बनेंगे वो सम के रिलेशन बनेंगे। तो ये फिगर जब भी आपके दिमाग के सामने आए, जब भी आपकी आंखों के सामने आएंगे, तो आपको समझ जाना है कि सर यहाँ पे तीनों क्या बनेंगे? तीनों बनेंगे सम सम सम, और इसमें क्या बनेगा? ऑल ऑल ऑल। तो जब भी दिखेंगे इस टाइप की फिगर तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, क्या आप बोलोगे? सर ये सम का रिलेशन। जब 3 बार सम चाहिए होगा तो ये फिगर बना दीजिएगा, 3 बार सम चाहिए होगा तो ये फिगर बना दीजिएगा। और ये तीनों अलग अलग हैं तो इनके बीच और इनके बीच देखेंगे तो नो का रिलेशन, इनके बीच और इनके बीच के देखेंगे तो नो का रिलेशन, और इनके बीच और इनके बीच नो का रिलेशन। तो जब आपको 3 बार नो देना होगा तो ये ऑप्शन बना दीजिएगा, हाँ सम, नो नो नो, बिल्कुल। जब पहला ऑप्शन आए मतलब ऑल ऑल का रिलेशन चाहिए 3 बार तो ये इमेज बनाएंगे। हाँ ये वाला मैं मिटा देता हूं ताकि आप बाद में पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार देख पाए। ठीक है, 3 बार ऑल चाहिए ये फिगर बनाएंगे, 3 बार सम चाहिए ये फिगर बनाएंगे, 3 बार नो चाहिए ये बना देंगे। यहां तक बिल्कुल बातें क्लियर हैं सीलू जी, पंकज भाई? बिल्कुल। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की। ये तो मैंने तीनों पढ़ाया है पीछे तो आपको समझ में आ गया है। अगला देखते हैं, ये जो है आपका क्या है? चौथे नंबर है, और ये हो जाएगा 5वां नंबर, और ये हो जाएगा 6ठा नंबर। इसके बीच रिलेशन देखते हैं। देखिए ये गोला बना हुआ है ऐसे और ये गोला बना है ऐसे, अगर इनके बीच रिलेशन देखने की कोशिश करें तो दोनों अलग हैं, तो यहां बनेगा एक बार नो का रिलेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये गोला मान लीजिए कि ये गोला है, ये अंडाकार बना है लेकिन गोले के फॉर्म में होगा, ये मैंने समझाने के लिए बना दिया है। हालांकि ऑप्शन भी आपके एग्जाम में इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो समझ में आ गया कि नो का रिलेशन है ए और बी के बीच में, ए और बी को देखेंगे तो नो का रिलेशन है। लेकिन ये फिगर जो बना हुआ है और इसके बीच रिलेशन देखेंगे तो किसका होगा सर? ऑल का होगा। और उसी तरीके से बी वाला और इसके साथ देखेंगे रिलेशन तो किसका होगा? ऑल का होगा। क्यों? क्योंकि इस सर्कल के अंदर ए है और इसी सर्कल के अंदर बी है, तो ए नो और ऑल ऑल का रिलेशन इसके साथ बन जाएगा। ये भी बात क्लियर है। अब 5वें ऑप्शन को देखते हैं। जब मैं आपसे बोलूं कि इसके बीच रिलेशन क्या है तो सर इसके बीच में जब एक बार रिलेशन देखेंगे तो ऑल का रिलेशन बनेगा। इन दोनों के बीच इसका और इसका रिलेशन देखें एक दूसरे से तो ऑल का रिलेशन बन रहा है। इसका और इसका रिलेशन देखें तो ये दोनों अलग अलग हैं तो नो का रिलेशन बनेगा। बाहर वाले सर्कल और इस सर्कल के साथ देखें तो नो का रिलेशन बनेगा। तो जब भी आपके एग्जाम में आ जाए प्रश्न और उसमें आपको प्रश्न पढ़ने के बाद इस तरीके से मैंने पढ़ा, जैसे इस तरीके से मैंने पढ़ा आपसे, एक बार इधर से पढ़ेंगे एक बार इधर से पढ़ेंगे, तो जब पढ़ेंगे आपको जब भी 2 बार सम 3 बार सम चाहिए तो ये बना दीजिएगा, जब भी आपको एक बार ऑल 2 बार नो चाहिए तो ये फिगर बना दीजिएगा। ये फिगर प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, देखने से आ जाएगा। जी बिल्कुल। अब देखिए 6 नंबर को एक बार देखते हैं। देखिए जब भी आपको एक बार ऑल चाहिए, देखिए ऑल का रिलेशन बना है ये फिगर और ये फिगर इसके अंदर है, ऑल का रिलेशन है। जब भी आपको ऑल का रिलेशन चाहिए एक बार, ये बना दिया हमने। अब ये फिगर और ये फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है सम का रिलेशन।
लेकिन इस फिगर और इस फिगर को देखेंगे, ये ए और बी को देखेंगे तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इनके बीच नो करिलेशन बनेगा। हमने स्टार्टिंग में देखा अलग अलग रहेंगे तो नो करिलेशन हम पढ़ लेंगे। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि कैसे पढ़ेंगे, तो ये 6 ऑप्शन तक आपको बातें क्लियर हो गई हैं। और 4 ऑप्शन बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। 6 हो गया, ये आपका कौन सा है, 7 नंबर है। कौन सा है, 7 नंबर है। ये कौन सा है, 8 नंबर है, और ये 9 नंबर है। तो देखिए ये क्या है, एक सर्कल बना है, उसके अंदर एक सर्कल है, तो इसके बीच और इसके बीच देखेंगे तो ऑल का रिलेशन बना हुआ है। ये फिगर और इस फिगर के साथ देखेंगे, ये फिगर कौन सा, ये फिगर दिया हुआ है और ये फिगर के बीच रिलेशन देखेंगे तो देखिए ऐसे सम का रिलेशन बन रहा है, सम का रिलेशन बन रहा है। तो एक बार हम सम का रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। इस फिगर के साथ और इस फिगर के साथ देखेंगे तो एक बार सम का फिर से बन रहा है, कैसे, देखिए एक बार सम का रिलेशन फिर से बन रहा है। इसको मैं अलग से बनाता हूं, लास्ट वाले को देखिए, ये फिगर ऐसे बना हुआ है और इसको इसके ऊपर बना देंगे तो ये जो होगा ये सम का रिलेशन बनाएगा, तो एक बार और सम का रिलेशन हो जाएगा। तो जब भी आपको चाहिएगा एक बार ऑल दो बार सम, तो आप क्या करिएगा, ये वाला फिगर बना देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, सर ये तो बिल्कुल आसान है और फिगर ये पढ़ाने की क्या जरूरत है। आप कल की क्लास में देखिएगा, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और यहीं से सब कुछ रिलेट करेंगे। तो आज जब मैं जैसा कराते जा रहा हूं करते जाइए। सीलू जी क्लास की, इनको पता है कि ये सब पढ़ाने की जरूरत क्या है। अब जब अगली क्लास में आएंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे ना, ये तुरंत तुरंत प्रश्न सॉल्व होंगे केवल देखते देखते। हाँ सिलू जी बताइए, क्या आपने पहले इससे पहले किसी और से पढ़ के सीखा था या हमसे ही सीखा है, ये बात बताइए, ताकि और लोग जो क्लास में देख रहे हैं उनको पता चले कि हाँ कुछ सिखाया जा सकता है बिल्कुल आसानी से। देखिए अगला जो है वो टाइप कौन सा है सर, देखिए अगर इस फिगर को देखें, कौन सा फिगर, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ बीच में एक बार बन रहा है सम का रिलेशन, एक बार हमने सम का लिख लिया। एक बार देखेंगे ध्यान से आप, एक बार आप ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा वाला जो फिगर बना हुआ है और ये छोटा वाला फिगर बना है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन किसका होगा, ऑल का होगा। उसी तरीके से इस फिगर और इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ भी ऑल का रिलेशन दिख रहा होगा आपको। तो ये जो होगा 8वें नंबर ऑप्शन में, एक बार सम दो बार ऑल का रिलेशन बनेगा, ठीक है। चलिए, और ये ऑप्शन बार बार एग्जाम में आते हैं, सर आपसे ही सीखे हैं सर, बहुत गजब पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब पे पढ़ाए थे। हाँ हमने यूट्यूब पे पढ़ाया था, आपने सीख लिया, अच्छी बात है। चलिए ऐसे ही मैं बता रहा हूं ना कि रीजनिंग आप अगर लगातार क्लास करते जा रहे हो ना, जितने भी चैप्टर पढ़ाएंगे इतनी आसानी से पढ़ा देंगे ना, क्योंकि भाई इतने दिन की प्रैक्टिस, इतना मेहनत जो हमने किया है ना, ये सब इतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो बना पा रहे हैं ना, जानते किस वजह से हो रहा है। अगर टीचर कोई पढ़ाने वाला अलग होता और बनाने वाला कोई अलग होता ना, तो बनाने वाला कुछ और बना देता और पढ़ाने वाला सोचता पढ़ाते समय साला यहाँ गलत हो गया है। लेकिन मैं ये खुद बनाता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ और सब कुछ अपने हाथों से, मैं अपनी क्लास की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, दोनों सब्जेक्ट की तैयारी मैं खुद करता हूँ, खुद बनाता हूँ, मुझे किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तभी इतनी क्लियरिटी अब आती है, क्योंकि मेरे को जहां चाहिए जिस चीज को मैं सेट कर पाता हूं। अब ये चीज आके मैं फिगर इस तरीके से बनाता तो टाइम लग जाता, ठीक है, यही क्लास 1 घंटे की हो जाती। लेकिन हम कम समय में इस चीज को समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कम समय को बचाने के लिए इससे पहले मेहनत करनी पड़ती है। इसको मैंने रात में बनाया है और आज आपको पढ़ा रहे हैं, फिर कल जो पढ़ाएंगे उसको आज बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, इसलिए ये हो पाता है। और वो टीचर लोग, बड़े बड़े टीचर क्या करते हैं, बनाने वाला कोई और है, पढ़ाने वाला कोई और है, पढ़ाते समय बोर्ड में लग गई है पीडीएफ, अब वो क्लास में आए हैं तो देखेंगे कि बना क्या दिया है, हमने तो कुछ और कहा था, उसके समझने में हेर फेर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप यकीन मानिए धीरे धीरे ऐसे ही कोर्स कंप्लीट करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा आप गर्व से कहोगे हम जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसको बिल्कुल आसानी से, हम कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे स्टार्टिंग और बता देंगे पढ़ाने के बाद से कि बिना पेन और पेपर की इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते। इस चैप्टर को, इस चैप्टर के लिए पेन उठाने की जरूरत है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ऑप्शन बचे हैं, कौन सा ऑप्शन बचे, यहाँ पे आ गए 9 नंबर पे। तो देखिए ये जो होते हैं ऑप्शन बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए ये जो फिगर बना है, एक बार सर्कल ऐसे बना है, एक सर्कल ये है, तो जब ऐसे सर्कल बना है तो बीच में देखिए ये बन रहा है, इसको बोलते हैं सम, मतलब कुछ हिस्सा ए और बी के साथ शेयर हो रहा है, तो एक बार आए बनेगा किसका, सम का रिलेशन बनेगा। लेकिन एक बार आप ध्यान देंगे इन दोनों फिगर से, इस फिगर और इस फिगर का कॉम्बिनेशन जब जोड़ने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये अलग है। अब इसको मत देखिए,
केवल इसको देखिए और इसको देखिए। जब इसको देखेंगे तो नो का फीलिंग आएगी। क्यों? हमने अभी स्टार्टिंग में देखा जब गोले अलग अलग होते हैं तो नो का रिलेशन बनता है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये गोला है, इस गोले को भूल जाइए, बी वाले को भूल जाइए, केवल देखिए ए और सी को। ए और सी के बीच आपसे रिलेशन पूछूं तो आप बोलोगे सर ये दोनों गोले अलग अलग हैं, तो यहां भी नो का रिलेशन बनेगा। हाँ, दोनों किसका रिलेशन बनेगा? नो का बनेगा। इस तरीके से हमने 9 ऑप्शन देख लिए। नो, 9 में सम, नो नो, हाँ सम 2 बार नो बनेंगे। एक ऑप्शन आपके एग्जाम में बार बार आते हैं और यकीन मानिए कल देखिएगा जब प्रश्न ले आएंगे, और चाहे आप क्या करिएगा, बुक उठाइए कोई भी रीजनिंग का, उसमें देखिएगा ये ऑप्शन बार बार आ रहे होंगे। तो इसको आइए एकदम बारीकी से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका फिगर ऐसे कंप्लीट हो रहा है, ऐसे कंप्लीट हो रहा है, एज इट इज फिगर बने हुए हैं। तो ये मान लेते हैं ए है और ये है आपका बी और ये सी है। इसको बारीकी से इसलिए समझा रहे हैं, ये ऑप्शन बार बार बनते हैं और बड़ा कंफ्यूज करता है। देखिए ए और बी के बीच कॉम्बिनेशन को देखें, इसके रिलेशन को बनाने की कोशिश करेंगे तो ए और बी के बीच में कुछ हिस्सा आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सम का रिलेशन बन रहा है। ए और बी हो गया। बी और सी को देखेंगे तो इसके बीच में कुछ हिस्सा आ रहा है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में कुछ हिस्सा आ रहा है, तो ये जो बनेगा रिलेशन यहां भी बनेगा, किसका? सम का रिलेशन बनेगा। अरे सम का मतलब कुछ होता है, जरूरी नहीं है कि मुझे बार बार हिंदी बोलनी पड़े, इंग्लिश में भी थोड़ा समझिए, बाइलिंगुअल चलेंगे। हम दोनों तरीके पढ़ाते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में। अगर कोई कह दे इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाइए तो हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश के बच्चे होते हैं कम, हिंदी वाले ज्यादा होते हैं। ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन मैं दोनों लेके चलूंगा साथ में साथ। तो इनके बीच में देखेंगे कुछ हिस्सा आया है तो कुछ लिख दिया हमने, इनके बीच में बी और सी के बीच में कुछ हिस्सा आया है तो हमने क्या लिख दिया? सम लिख दिया, यानी कुछ लिख दिया। लेकिन आप ए और बी के बीच में रिलेशन देखेंगे तो दोनों, ये बी वाले को भूल जाइए अभी कि बी कुछ है ही नहीं है। ए गोला को देखिए और सी गोला को देखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, दूर दूर है। और जब दूर दूर बनते हैं तो नो का रिलेशन बनता है। तो जब भी आपको जरूरत पड़े 2 बार सम बनाने की, 1 बार नो बनाने की, तो बिना सोचे समझे 10वें ऑप्शन ये जो है इसको बना दीजिएगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बताइए यहां तक बातें आपको क्लियर हैं कि नहीं? ऑल क्लियर लिख दीजिए कि सर बिल्कुल बातें ऑल क्लियर है, यहां तक आपने जो कुछ भी पढ़ाया अभी तक क्लियर है। सभी लोग बताइए। प्रीति जी कहां चली गई बताइए, गुड्डू जी कहां चले गए, जितने लोग भी ना लाइव में। नो प्रॉब्लम सर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम है। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई हैं यहां तक हमने जो पढ़ाया है? बता दीजिएगा। ऑल गुड, सभी को बता दीजिए किसको समझ में आया है, यहां तक बातें किसको क्लियर हो गई हैं। पंकज कुमार कह रहे हैं कि सर बातें बिल्कुल क्लियर हैं। हाँ, और लोग कहाँ हैं भाई? 2 लोगों को ही बातें क्लियर हो पा रही हैं जी। गुड्डू जी कह रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर हो गया सर। भाई पढ़ते जाइए धीरे धीरे, मैं बता रहा हूँ ना, रीजनिंग को इतना आसान बना देंगे ना, इतना आसान बना देंगे। हम भी जब सीखते थे तो हमें लगता था कोई ऐसा टीचर क्यों नहीं मिल रहा है जो वादे करके सिखा दे। हाँ, हमने इधर उधर से सब कुछ सीख साख के जैसे भी करके हमने सीखा है, लेकिन मैं आपको एक ही जगह, एक ही कोर्स के अंदर प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, इसका नोट्स भी दूंगा, बुक भी बन रही है। जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा बुक बनेगी, वो एक फॉर्मूला बुक बनवा देंगे, बिल्कुल छोटे से में, ताकि आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओ। जी बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ गया सर, यहां तक बात एकदम क्लियर है। चलिए अगर क्लियर हो गया तो आपका एक टेस्ट हो जाए। अब बिना टेस्ट किए हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि आप ऐसे बता देंगे तो हम मानेंगे नहीं, और बताना जरूरी है। अब ये जो प्रश्न है इसके लिए ना कोई ऑप्शन है ना कोई फिगर है। जानते हैं क्यों नहीं बनाए हैं? क्योंकि मैंने 10 ऑप्शन तो आपको सिखा दिए हैं, तो आपके सामने मैंने रख दिया प्रश्न। हाँ, अब ये देखिए मेरे बनाने का फायदा ये हुआ है ना, यहाँ पे पीडीएफ मैं बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ, ये फायदा ये हुआ है कि मैंने पहले आपको ऑप्शन पढ़ाना सिखा दिया। अब मुझे आपका चेक करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं ऑप्शन बनाने। नहीं बनाना आएगा फिर बताऊंगा। इसलिए ये ऑप्शन आपके सामने है, ये प्रश्न है, ऑप्शन आपको बनाने हैं। लिखा हुआ है बिल्ली, मैं यहां लिख देता हूं सुनहरे अक्षरों में लाल कलर से। बिल्ली हो गया और ये हो गया कुत्ता। बताए थे ना कि 3 टाइप के क्या होंगे, 3 टाइप आएंगे आपके, 3 एलिमेंट आएंगे। यहां हो गया पालतू पशु। अब आपको बताना है सर यहां पे कौन सा फिगर बनाएंगे। फिगर तो आप कमेंट में नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप ऑल सम नो ये तो लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। इसके लिए कौन सा रिलेशन बनेगा? आप रिलेशन लिख दीजिए इस तरीके से कि सम होगा, 3 रिलेशन बनेंगे, ऑल होगा, नो होगा। अब बता दीजिए इसके लिए क्या होगा। मैंने ऐसे ही लिख दिया है अंदाज के तौर पे। अब बता दीजिए इसके लिए कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, बता दीजिए क्या क्या बनेंगे। अब देख लो किसको समझ में आया है ऑप्शन जो 10 टाइप बताएं। हम्म
सीलू का मैं किनारे लिख देता हूं, क्या बोली है, नो 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 ऑल, ये नो हो गया, ये नो हो गया, ये ऑल हो गया। और कौन कौन है बताएं, अपना अपना रिलेशन बताएं, मैं सारा लिख लू किनारे एक तरीके से। और कौन भाई, गुड्डू जी बताइए, पंकज भाई बताइए, अपना रिलेशन बताइए। मैं पंकज भाई का इस किनारे लिखता हूं, यहां लिख देता हूं पंकज भाई का, इनका मैं वेट कर रहा हूं कि ये क्या बोलते हैं। और कौन है, हाँ गुड्डू जी बोल रहे हैं सम ऑल। भाई तीन रिलेशन बनेंगे ना, तीन दिया हुआ है, तीन एलिमेंट है, तो एक हो गया सम और ये ऑल, पंकज भाई का है ये किसका है, ये पंकज भाई का, यहाँ सम ऑल। हाँ ये सम ऑल बता रहे हैं, लेकिन तीन एलिमेंट बनेंगे क्योंकि तीन इसमें दिए हुए हैं, तो एक होगा सम और एक होगा ऑल, और एक बताइए क्या है। हाँ गुड्डू जी बोल रहे हैं कि सम और ऑल बनेगा, यहां लिखेंगे एक बार सम और एक बार बनेगा ऑल, ये गुड्डू जी का है, ठीक है। हाँ बताइए पंकज जी, एक नहीं बताए हैं, तीन बनेंगे। पंकज कुमार बोल रहे हैं नो सम ऑल, पंकज कुमार नो सम ऑल, हमने लिख दिया नो सम ऑल। और कौन है, गुड्डू भाई आप बताइए, दो ही बताए हैं, तीन बनेंगे इसमें क्योंकि तीन एलिमेंट है तो तीन बनेंगे, और ऑप्शन भी मैंने सिखाया था तो तीन तीन एलिमेंट है इसमें, यही ऑप्शन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। एक आपने बताना भूल गया, पंकज बोल रहे हैं, पंकज आप बता दिए हैं सर नो सम ऑल, नो सम ऑल, आपने आपका लिख दिया मैंने। गुड्डू जी बता दे फिर हम इसको समझाएं। नो, हाँ अच्छा नो छोड़ दिए थे, चलिए अब मैं समझाता हूं, मेरा वाला भी आप लिखिएगा कहीं। देखिए अब मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूंगा और यहां लिखूंगा, मेरा वाला यहां लिखेगा और मैं पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए लिखा है, दुनिया के जितने भी बिल्ली होते हैं वो क्या कुत्ता होते हैं, सर नहीं, बिल्ली और कुत्ता बिल्कुल ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। क्या दुनिया के जितने भी कुत्ता होते हैं वो बिल्ली होते हैं, नहीं सर ये अलग अलग होते हैं। जब दो बार नो दिखे तो एक बार आप नो लिख दीजिए, इन दोनों के बीच में दोनों तरीके से रिलेशन पढ़ते हैं, एक बार बिल्ली से कुत्ता और ये कुत्ता से बिल्ली की तरफ। और ये जो प्रश्न आया हुआ ये आपके एग्जाम का आया था, मैंने ऑप्शन हटा दिया आपको समझाने के लिए। एक बार बिल्ली से पढ़ेंगे कुत्ता की तरफ, एक बार कुत्ता से पढ़ेंगे बिल्ली की तरफ, दोनों का रिलेशन नो नो दिख रहा है, एक बार नो लिख दिया हमने। आइए यहां तक तो सीलू जी भी सही है, पंकज भाई भी सही है, और एक बार ये दिए थे गुड्डू भाई, ये भी सही है। अगला चेक करते हैं, अगला चेक करते हैं कुत्ता। देखिए दुनिया के जितने भी कुत्ता होते हैं क्या वो पालतू क्या होते हैं, पशु होते हैं। सर दुनिया के जितने भी कुत्ता होते हैं वो पालतू पशु नहीं होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ रोड पे घूमते हैं, कुछ घर में पाले जाते हैं, तो यहाँ कुछ हो जाएगा। एक बार इधर से पढ़ते हैं, दुनिया के जितने भी पालतू पशु होते हैं, दुनिया के जितने भी पालतू पशु होते हैं क्या वो कुत्ता होते हैं, नहीं सर, कुछ बिल्ली भी हो जाते हैं, कुछ खरगोश भी पाल लेते हैं। तो दुनिया के जितने भी पालतू पशु होते हैं वो कुत्ता होते हैं। हाँ दुनिया के जितने भी पालतू पशु होते हैं, नहीं सर वो कुत्ता नहीं होते, कुछ बिल्ली भी हो जाते हैं, कुछ लोग सेल को भी पाल रहे थे। तो यहाँ पालतू पशु केवल कुत्ता नहीं होता, और भी आते हैं, तो इन दोनों के बीच रिलेशन किसका बन रहा है, सम का। जब दो बार सम दिखे तो हम सम लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं यहां तक कौन कौन सही हो रहा है, कौन धाराशाही हो रहा है। यहां तक सीलू जी का ऑप्शन ही नहीं है इसमें सम का, तो ये तो गलत हो गई यही। पंकज भाई का सम का ऑप्शन था, यहां तक सही है, इनका भी यहां तक सही है, चलिए यहां तक सही है, चलिए यहां तक सही है। सीलू जी ने लास्ट में नो नो सम कर दिया है, नो नो सम। अच्छा यहाँ चलिए, यहाँ इनका होना चाहिए क्या, सम होना चाहिए था, गलत कर दिए जल्दीबाजी में। अपना देखता हूं क्या होगा। दुनिया के जितने भी बिल्ली होते हैं क्या वो पालतू पशु होते हैं, सर कुछ होते हैं, कुछ बिल्लियों को पाला जाता है, कुछ जंगली होते हैं, घूमते रहते हैं। दुनिया के जितने भी पालतू पशु होते हैं वो क्या बिल्ली होते हैं, नहीं सर, दुनिया के जितने भी पालतू पशु होते हैं वो बिल्ली नहीं होते हैं, कुछ बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ शेर भी पाल ले रहे हैं। इसका मतलब दुनिया के पालतू पशु केवल बिल्ली नहीं है, और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ कुछ का रिलेशन बन रहा है। जब दो बार सम दिख जाए तो एक बार सम लिखने की जरूरत है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑल दिख जाता ना, तो हम यहाँ क्या करते, ऑल लिख देते। तो यहाँ पे दो बार सम बना है, एक बार नो बना है, दो बार सम, ये भी गलत। हाँ आइए कौन सा है, दो बार सम बना है, एक बार नो बना है, ये भी गलत। बताइए बातें समझ में आई कि नहीं, यहाँ पे मेरा गलत, सबका गलत है, देखिए सबका गलत है। आइए अब ये बात तो समझ में आ गई होगी, एक बार इसको और प्यार से समझाएंगे और एक क्वेश्चन आपको देंगे, सही कर देंगे, क्लास को एंड करेंगे, कल आएंगे पीवाईक्यू प्रश्न के साथ, और इस टाइप को कंप्लीट करेंगे और अगले टाइप को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने पढ़ा दुनिया के जितने भी बिल्ली होते हैं, दुनिया के जितने भी बिल्ली होते हैं वो क्या होते हैं, पालतू पशु होते हैं।
सर दुनिया के जितने भी बिल्ली होते हैं वो पालतू पशु नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ तो जंगली भी हैं, तो हमने लिख दिया ऊपर सम। दुनिया के जितने भी पालतू पशु होते हैं क्यों बिल्ली होते हैं? नहीं सर, कुछ कुत्ते भी पाल लेते हैं, यानी सम का रिलेशन है। हमने एक बार सम लिखा नीचे। चलिए यहां तक आपको बातें समझ में आ गई। लास्ट वाला, अब दूसरा पढ़ते हैं। लिखा है कि दुनिया के जितने भी बिल्ली होते हैं क्या कुत्ता होते हैं, दोनों एलिमेंट अलग है, नो का रिलेशन बनेगा। ये भी दोनों एलिमेंट अलग है, नो का रिलेशन एक बार बनेगा। ये देखिए ये बन गया है, ठीक है, ये बन गया है। अब एक बार रिलेशन और पढ़ना है हमें, किसका रिलेशन देखेंगे। हाँ, दुनिया के जितने भी कुत्ता होते हैं क्या वो पालतू पशु होते हैं? दुनिया के सारे कुत्ते पालतू पशु नहीं, कुछ जानवर, कुछ जंगली भी हैं, तो यहां हमारा किसका रिलेशन बनेगा, सम का रिलेशन। दुनिया के जितने भी पालतू पशु हैं क्या वो कुत्ता होते हैं? नहीं सर, कुछ पालतू पालतू पशु हैं, कुछ जंगली भी हैं, तो यहां भी सम का रिलेशन। तो इस तरीके से दो बार सम एक बार नो। इसका फिगर कैसे बनाएंगे बताइए। देखिए दो बार सम चाहिए, एक बार पहले नो बना लीजिए। हमने नो को अलग बना लिया, इन दोनों के बीच हमारा नो का रिलेशन दिख गया। देखिए नो का बना लिया। सम चाहिए तो हमने सम बना लिया। तो ये जो है क्या है, किसका रिलेशन है? ये है दो बार सम और एक बार नो। देखिए दो बार सम एक बार नो, दो बार सम एक बार नो, दो बार सम एक बार नो। हाँ, दो बार सम एक बार नो। और ये ऑप्शन बनेगा इसमें, ये वाला हमने भी गलत बना दिया, ये वाला ऑप्शन बनेगा। इसको मिटाएंगे और ये वाला ऑप्शन बना देंगे। कैसे, एक बार ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। दो बार सम एक बार नो, दो बार सम एक बार नो बनाना था। देखिए दो बार सम है, दो बार यहां सम है और एक बार नो है। ए और बी के बीच में सम का रिलेशन बना है। देखिए बी और सी के बीच में सम का रिलेशन बना है, लेकिन ए और सी जो है बिल्कुल डिफरेंट है, तो यहाँ नो का रिलेशन बन जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे फिगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया था, अब हमने फिगर ऑप्शन में दे दिए हैं। हाँ, हमने अब फिगर का ऑप्शन बना देते हैं। ऐसे बना हुआ, कैसे, एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे और फिर ऐसे। इन दोनों के बीच नो का रिलेशन और इन दोनों के बीच सम का रिलेशन बन जाएगा। तो इसके लिए फिगर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला फिगर बन जाएगा इसके लिए। हाँ, यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं। तो चलिए अगर क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं इससे पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे और दे देता हूं, क्वेश्चन दे देता हूं शानदार वाला, ताकि आप बताइए। देखिए इसका आप लोग रिलेशन लिख के बता दीजिए कि क्या रिलेशन हो जाएगा। इस तरीके से लिख दीजिए, तीन रिलेशन बनेंगे और तीनों रिलेशन भर दीजिए। इसमें क्या क्या भरेंगे, इसमें तीनों रिलेशन पढ़ के बताइए क्या हो जाएगा। पहले स्थान पे क्या लिखे, दूसरे स्थान पे क्या लिखे, तीसरे स्थान पे क्या लिखे। आप इसी तरीके से लिख दीजिए। सम पहले स्थान पे होना चाहिए तो सम लिख दीजिए, उसके बाद दूसरे स्थान पे नो आना है, नो लिख दीजिए, नो के बाद आपको आना है ऑल, तो ऑल लिख दीजिए। इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, 1 2 3 के क्रम में। बता दीजिए क्या हो जाएगा, मैं समझ जाऊं कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई हैं। और क्लास को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। बताइए। रिलेशन बनाइए और तीन आपको बॉक्स दिए, तीनों में भर दीजिए। बताइए क्या रिलेशन में लिख दूं। सम ऑल नो, यहां हमने लिखा सम। और बताइए भाई कौन कौन बता रहा है, सम, ये ऑल और ये नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। यही था सिलू जी का। और लोग बताइए भाई कहां चले गए, गुड्डू भाई, पंकज कुमार जी, बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन भरिए, ऑप्शन। बताइए। सीलू जी ने बता दिया है, और लोग बता दीजिए फटाफट से, ताकि हाँ, ऑल नो, नो का कौन बोल रहा है, ऑल नो नो, पंकज भाई बोल रहे हैं ऑल नो, और एक बार और नो, ठीक है। और लोग बताइए, और लोग, ये सीलू जी का है और ये पंकज जी का है ऑप्शन। अब देखते हैं कौन सही बोल रहा है यहाँ पे, और यही बातें क्लियर हो जाएंगी, सभी लोग सही बता दें। हाँ, देखिए एक बार मैं इसको पढ़ता हूं और मैं अपना ऑप्शन यहां लिखता हूं। हाँ, यहां लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक और लोग बता दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा वेट करता हूं। आप
बताइए। देखिए लिखा हुआ है दुनिया के जितने भी आम होते हैं, दुनिया के जितने भी आम होते हैं वो फल होते हैं। हाँ सर, जितने भी आम है वो फल के अंदर ही आते हैं। दुनिया के जितने भी आम है वो फल ही होते हैं। क्या दुनिया के जितने भी फल होते हैं वो आम होते हैं? दुनिया के जितने भी फल होते हैं वो आम होते हैं? नहीं सर, आम नहीं होते हैं। दुनिया के जितने भी फल होते हैं, कुछ आम है, कुछ अमरूद है, पपीता है, फल है, लेकिन वो फल के अंतर्गत आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ फल आम है, कुछ फल आम है। लेकिन दुनिया के जितने भी फल हैं वो आम थोड़ी ना होते हैं। दुनिया के जितने भी फल होते हैं वो आम ही केवल नहीं होते हैं, वो सेब भी होते हैं, संतरा भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच ऑल और सम का रिलेशन बने, तो मैंने आपसे बोला ऑल और सम दिखे तो आपको बनाना है ऑल का रिलेशन। क्यों बनाना है? क्योंकि ऑल के अंदर सम छुपा होता है, तो हमने पहला लिख दिया ऑल। चलिए यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा वाला। लिखा है दुनिया के जितने भी फल होते हैं वो आलू होते हैं। सर फल और आलू बिल्कुल अलग होते हैं, नो का रिलेशन बनेगा। दुनिया के जितने भी आलू होते हैं वो फल होते हैं, नहीं सर ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है, नो का रिलेशन बनेगा। दो बार बन रहा है, हमने नो लिख दिया। एक बार और बच गया है, अब देखेंगे क्या ऑप्शन सही है और किसका सही है, ठीक है। हमने इसका पढ़ लिया, इसका पढ़ लेते हैं। एक बार ये बच गया है। दुनिया के जितने भी आम होते हैं क्या आलू होते हैं? नहीं सर, ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। और इसको पढ़ते हैं, क्या दुनिया के जितने भी आलू होते हैं क्या वो आम होते हैं? ये भी एलिमेंट अलग है, हमने एक बार और नो लिख दिया। अब कौन? एक बार सम, एक बार ऑल। यहां तक तो बातें सही थी, यहां पे सीलू जी ने गड़बड़ कर दिया है और पंकज भाई ने बिल्कुल सही बताया है। तो हमको ये बातें समझ में आ रही हैं। देखिए नहीं सर, नो होगा। अब यहां हमें बातें समझ में आ रही हैं कि सीलू जी को भी ये बातें समझ में आई थी और गुड्डू जी को भी समझ में आई थी, लेकिन बातें दिक्कत जानते कहां पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि सीलू जी जल्दीबाजी में कर दे रही हैं गलती। स्क्रीन पे देखिए एक प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। इस प्रश्न को सॉल्व करिए और बताइए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको सिखाया है। देखिए ये सब सिखा दिया था कल, ये सारे ऑप्शन मैंने पढ़ा दिया था, ये सब कुछ सिखा दिया था। लेकिन कल हम आपको क्वेश्चन दिए थे, उसका ऑप्शन आपको खुद से बनाने थे इस तरीके से। लेकिन आज मैं आपके लिए वो प्रश्न है डायरेक्ट जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए एक कटिंग लगी है एग्जाम का ही, तो बता दीजिए कि पहले नंबर का क्या हो जाएगा। इस तरीके से बताना है कि सर पहले का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। बताइए क्या हो जाएगा, बता दीजिए एक बार। सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा, फिर पता चल जाए कि जो कल देखे थे क्लास उनको सब कुछ समझ में आया है। हाँ बताइएगा एक बार। बताइए सभी लोग, बताइए क्या हो जाएगा पहले का। सीलू जी का जवाब नहीं आ रहा। क्लास तो कल देखी थी, प्रीति कुमारी जी देखी थी कल, तो इनका जवाब अभी नहीं आया। बताइए सभी लोग। देखिए इसका क्या होगा, अभी किसी का जवाब नहीं है। डी आया है, हाँ स्वीधि चौबे जी का डी आया है सर, डी आया है। चलिए इनका है डी, चौबे जी का है डी, मैंने लिख दिया है। चलिए आगे चलिए और लोग बताइए। सीलू जी का भी डी आया है। चलिए सभी लोग डी दे रहे हैं, अच्छी बात है। दो लोग दिए हैं, और कौन है? प्रीति कुमार जी भी बोल रहे हैं डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताइए एक बार लॉजिक। हाँ बताइए क्या होगा? डी होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, वही तरीका जो मैंने कल आपको सिखाया था। ये बताइए जितने, एक बार इधर से पढ़ते हैं, पता है आपको, एक बार इधर से पढ़ते हैं, ठीक है। आज मैं बता रहा हूं, अब मैं आपको तरीका तो आप सब कुछ सिखा दिया कि कैसे करना है, लेकिन आज मैं वो तरीका बताऊंगा जिससे जल्दी ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे। आपको पता है ये सारे ऑप्शन मैंने कल आपको पढ़ना सिखा दिया कि क्या है, यहाँ पे क्या है। एक बार मैं इसको पढ़ना सिखा रहा हूं। देखिए ये जो सर्कल बना है और इसके सर्कल के बीच सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है। देखिए ये फायदा क्या है, कल मैंने जब ये ऑप्शन सिखा रहे थे तो इसलिए सिखा रहे थे ताकि आपको पढ़ना आ जाए, बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से समझेंगे। प्रश्न भले छोटा है, पेपर में भले आया है, हाँ आप भले कर लिए हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन पढ़ना सीख जाएंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। देखिए ये दो सर्कल जो थे इनके बीच रिलेशन सम का है। अब इस सर्कल और इस सर्कल के बीच देखेंगे तो रिलेशन सम का है,
ठीक है, यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इस सर्कल को देखिए एक बार और इस सर्कल को देखिए, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बना है नो कॉरिलेशन। तो पहले तो फिगर पता हो, फिगर पता होगा तो हम ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे अपने जल्दी। ये बात हमको पता चल गई कि 2 बार सम है, 2 बार सम है, 1 बार नो चाहिए सर। अब हम पढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि जितने भी अविवाहित हैं, दुनिया के जितने भी अविवाहित हैं, क्या वो अध्यापक है? नहीं सर, कुछ अविवाहित हो सकते हैं अध्यापक, कुछ अविवाहित जो होते हैं वो कुछ अध्यापक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई है, मान लीजिए मेरी शादी नहीं होकर मैं अध्यापक बन गया, तो ये हो जाएगा अविवाहित। दुनिया के अविवाहित कुछ हैं वो अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन सारे अध्यापक अविवाहित नहीं हो सकते। मान लीजिए मैं अध्यापक हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अध्यापक होंगे जिनकी शादी हो गई होगी। तो दुनिया के जितने भी अध्यापक होते हैं सर वो अविवाहित नहीं होते हैं, कुछ जो होते हैं विवाहित भी होते हैं। तो इन दोनों के बीच सम का रिलेशन चाहिए था, और इसमें भी देखिए सम का रिलेशन बना हुआ है। यहां तक तो बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा चेक करते हैं किसमें? इसमें चेक करते हैं अध्यापक और पिता में। देखिए एक बार इधर से चेक करेंगे, जितने भी दुनिया के अध्यापक होते हैं क्या वो पिता होते हैं? हाँ सर, अध्यापक जो होते हैं ना वो सारे पिता होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए अध्यापक जो होते हैं वो मेल के लिए लिखा जाता है। अध्यापक, अध्यापक जो लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है? अध्यापक जो लिखा जाता है वो मेल के लिए लिखा जाता है। और फीमेल के लिए क्या लिखा जाता है? अध्यापिका, अध्यापिका लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अध्यापिका लिखा जाता है। तो इस ये बातें तो बिल्कुल क्लियर है कि दुनिया के जितने भी अध्यापक हैं वो पिता ही होते हैं, वो किसी ना किसी के पिता बनेंगे। ठीक है, वो किसी ना किसी के पिता बनेंगे। ये तो बातें बिल्कुल क्लियर है, ऑल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए दुनिया के जितने भी पिता हैं वो क्या अध्यापक होते हैं? नहीं सर, कुछ होते हैं। क्यों? इसको इस तरीके से देखेंगे, दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो अध्यापक नहीं होते। जैसे मेरे पिता अध्यापक नहीं है, हो सकता है कि आपके पिता अध्यापक हो, तो कुछ ही पिता जो होते हैं वो अध्यापक होते हैं। किसी के पिता इंजीनियर भी हो सकते हैं, किसी के पिता फार्मर भी हो सकते हैं। तो यहाँ भी किसका रिलेशन बन रहा है? यहाँ पे सम और ऑल का रिलेशन बन रहा है। और सम ऑल का रिलेशन बनता है तो पता है आपको कि ऑल के अंदर ही सम छुपा होता है। तो ऑल और सम एक ही में होते हैं। सम और ऑल लिखा है तो या तो ऑल का रिलेशन बना दीजिए या सम का बना दीजिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक बातें बिल्कुल सही है, यहां तक बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला चेक करते हैं। अगला चेक करते हैं, कहां से कहां चेक करना है? हमें चेक करना है अविवाहित से पिता की तरफ। देखिए जितने भी अविवाहित होते हैं वो क्या पिता होते हैं? नहीं सर, अविवाहित हैं तो वो बिना विवाह मतलब बिना विवाह किए वो पिता हो ही नहीं सकते। बिना विवाह किए वो पिता नहीं हो सकते, नो का रिलेशन बना है। और जितने भी दुनिया के पिता हैं क्या वो अविवाहित हैं? सब वो पिता बना है, किसी से विवाह किया होगा तभी बना है। तो यहाँ भी क्या होगा? नो का रिलेशन बनेगा। हाँ, जितने भी पिता हैं वो अविवाहित नहीं होते हैं, वो विवाहित होते हैं। ये दोनों बिल्कुल एलिमेंट अलग है, तो यहाँ नो का रिलेशन बनेगा। और देखिए तीसरा नो का रिलेशन बन रहा है, इसलिए यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन पढ़ने आएगा तो आप समझ जाओगे कि हमें एक बार सम चाहिए, एक बार नो चाहिए। और ये देखने से पता चल रहा था। देखिए हम एक बात हमें क्लियर हो गई थी, अविवाहित और पिता देखिए कि नो का रिलेशन बन रहा है। एक बार हमें अविवाहित और पिता को देख के ये बातें क्लियर हो गई थी कि नो का ऑप्शन बन रहा है, मतलब नो बन रहा है। और देखिए आप ध्यान देंगे किसी भी ऑप्शन में नो नहीं बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये जो बन रहा है यहाँ ऑल का रिलेशन बन रहा है। हाँ, बन रहा है कि नहीं? और ये जो बन रहा है यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ भी नो नहीं है, इसको कट कर दीजिए। एक बार हमें नो चाहिए क्योंकि यहाँ नो, अविवाहित और पिता के बीच में नो का रिलेशन है। आप देखेंगे इसमें भी नो का रिलेशन है क्योंकि सम का रिलेशन बन रहा है। और ये भी जो है यहाँ पे, अभी फिगर गलत है कि क्या है पता नहीं, दोनों एक बार चिपका हुआ है यहाँ पे। और एक बार नो हो सकता है, मान लीजिए अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग है, तो यहाँ पे नो का रिलेशन बन सकता था। तो दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए हैं, लेकिन एक बार हमें सम भी चाहिए था 2 बार। देखिए इसमें सम बन नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये बच गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्यों होगा मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। सीलू एक बार आप ऐप को एक बार फिर से खोलो, हो जाएगा। हाँ सिलू जी, एक बार आप ऐप को एक बार खोलिए, फिर से हो जाएगा। चलिए मैं उस पर एक वीडियो बनवा दूंगा, कैसे करना है सब कुछ मैं बता दूंगा। तो ये बताइए, ये बातें आपको क्लियर हो गई कि नहीं कि डी क्यों होगा? ये क्यों नहीं होगा इसके पीछे मैंने लॉजिक दे दिया। एक बार नो चाहिए था, इन दोनों ऑप्शन में नो नहीं है, इसमें नो था, लेकिन हमें इसमें सम भी चाहिए, लेकिन इसमें सम नहीं है, इसलिए ये भी गलत है और ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका मतलब आप लोगों को बातें बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर ये समझ में आया है तो बता दीजिए दूसरे का क्या हो जाएगा। सभी लोग बता दीजिए कि दूसरे का सर क्या हो जाएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। चलिए बताइए।
बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई तेजी की बात नहीं है। उसी तेजी को कम करने के लिए हम पेड बैच से जुड़े हैं कि धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो आप एकदम आराम से, ये मान लीजिए कि आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, बिल्कुल धीरे धीरे बताना, जैसे आपको मैं देखते चल रहा हूँ, आप कुछ भी लिखोगे मैं जान जाऊंगा कि आप क्या लिख रहे हो। तो जो भी डाउट हो बिल्कुल बेहिचक लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आप इसका बता दीजिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए सभी लोग, बैजनाथ जी बताइए, सीलू जी बताइए, पंकज भाई बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। हाँ, श्रीधि चौबे जी बता दीजिए क्या हो जाएगा। प्रीति कुमारी जी, सभी लोग बताएंगे, क्योंकि जितने लोग एक्टिव हैं जब तक बताएंगे नहीं, देखते जाएंगे तो समझ में तो आता है, लेकिन जब बात अपने पे आती है ना तो फिर वहां गलत होने लगता है। जी बिल सीलू जी बता रही हैं बी हो जाएगा, चलिए बी पे मैंने टिक कर दिया। और लोग बताइए, एक लोग अभी ने बताया है, हाँ दूसरे का बी होगा। और लोग बताइए। बताइए और लोग कहाँ गए। सीलू जी बी सही है सर, हाँ आपका तो ठीक है, मैंने एक बार टिक लगा दिया। और लोग कहाँ गए, और लोग बताइए क्या हो जाएगा। हाँ बक्सी जी कौन, हाँ बी, बी बता रही है, ये भी बी बता रहे हैं, चलिए ये भी बी हो गया, एक बार और टिक लगा दिया है। प्रीति जी भी बी बता रही हैं, चलिए ठीक है, एक बार और बना दिया। हाँ चौबे जी भी बता रही हैं, सभी लोग बी बता रहे हैं, इसका मतलब बी होगा क्या, चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ एथलीटो लिखा है, अब ये क्या किया है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा शब्द लिया है ताकि जो आपको कंफ्यूज कर सके। देखिए एथलीट जो होते हैं इसको बोलते हैं धावक, क्या बोलते हैं, धावक बोलते हैं। जो दौड़ते नहीं है उसको धावक बोलते हैं, जो दौड़ते हैं, ठीक है, धावक बोलते हैं, ऐसा समझ में आ गया। धावक वो होते हैं जो एथलीट होते हैं, ये लिखा गया है, तो मैंने इसको धावक लिख दिया है। अब क्या करेंगे ये बताइए, जितने भी एथलीट होते हैं क्या वो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं सर। हाँ सर, जितने भी धावक होते हैं क्या वो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, बताइए। हाँ, जितने भी एथलीट होते हैं वो फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं क्या, बताइए। देखिए एक बात तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी सेम होगा सर ना, बी भी तब होगा सर, सम होगा तब ना बी होगा, वो तो आप जानेंगे ना। मैं अब बता रहा हूं, आप लोग बता चुके हो सर बी होगा, अब मैं बताऊंगा बी होगा या कुछ और होगा। जरूरी नहीं कि पहले से स्टार्टिंग पढ़ना हम शुरू करें, जो नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ देंगे उस एलिमेंट को। अभी मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि सर फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, भले वो दौड़ा जाता है उसमें। ए बता दी, हाँ रिंकी कुमारी जी बता रही है ए होगा, देखिए अब ये सही बताई हैं। जितने लोग अभी तक बता रहे थे सब लोग गलत बता रहे थे, रिंकी कुमारी जी ने बिल्कुल सही बताया है सर, ए हो जाएगा। अब मैं बताता हूं, इन्होंने तो बता दिया ए होगा, मैं बताता हूं क्यों होगा ए। देखिए इतना तो इस बात की क्लियरिटी है कि फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट है। भले वो खेल में दौड़ते हैं मानता हूं मैं, लेकिन धावक अलग चीज है। दौड़ना मतलब किसी चीज के लिए दौड़ना, धावक वो अलग चीज है। दौड़ते इसमें भी है, दौड़ते इसमें भी है। अब कुछ लोग इसी धावक को देख के इसमें सम समोला लगा दिए होंगे, लेकिन सम सम नहीं होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट चीज होता है। तो डिफरेंट के लिए क्या चाहिए, यहाँ नो का रिलेशन चाहिए हमें, किसका, नो का रिलेशन, हमें नो खोजना है। देखिए यहाँ देखिए नो का रिलेशन, यहाँ नो का रिलेशन, इन तीनों के बीच नो नो का रिलेशन बन रहा है। अभी इस बात की क्लियरिटी नहीं हो सकती है कि ए होगा, लेकिन आगे चेक करते हैं। देखिए यहाँ नो है ही नहीं है, यहाँ पे सब तीनों के साथ, तीनों एलिमेंट के साथ सम का रिलेशन बना है। आपको हमने जब ऑप्शन पढ़ना सिखाया था तो बताया था सर। हाँ रानी जी भी बोल रही है कि सर ए होगा, हाँ रानी जी ए होगा, बिल्कुल वही मैं बता रहा हूँ ए कैसे होगा। तो एक बार हमें नो चाहिए था, क्योंकि खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट एलिमेंट है, दोनों अलग अलग खेल है। तो यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में सम का रिलेशन दिख रहा है तीनों में, हमें एक बार नो चाहिए था। हाँ ठीक है, यहाँ देखिए दो, एक बार सम दिया हुआ है, एक बार नो जरूर दिया है। ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इसके साथ और इसके साथ नो का रिलेशन हो सकता है, या इसके साथ नो का रिलेशन हो सकता है। एक बार सम दिया मतलब ये ऑप्शन हमारे काम लायक, अब इसको छोड़ते हैं। चलिए इसमें चेक करते हैं। देखिए यहाँ सम का रिलेशन बना है, इसमें सम का रिलेशन बना है, इन दोनों के बीच सम का रिलेशन बना है। लेकिन मान लीजिए अभी हम इसके बीच में देखें, इसके बीच में और इसके बीच में देखें तो ऑल का रिलेशन बना है या सम का रिलेशन है, ठीक है। अगर इस सर्कल के बीच और इस सर्कल के बीच देखेंगे तो इसमें भी ऑल का रिलेशन बन रहा है, मतलब यहाँ नो का रिलेशन दिख नहीं रहा है। और केवल नो के रिलेशन से दो ऑप्शन आपके कट गए हैं। जो बी बोल रहे थे उनका तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि वो पहले ही कट गया है सर।
हाँ ठीक है, अब सी वाला देखते हैं। सी देखने के लिए एक एलिमेंट और पढ़ना पड़ेगा हमें। ये बताइए, अगर हम ऐसे पढ़ लें कि सारे दुनिया के जितने भी एथलीट होते हैं वो क्या खिलाड़ी होते हैं? बताइए, मतलब दुनिया के जितने भी एथलीट होते हैं क्या वो क्रिकेटर होते हैं? नहीं सर, वो बिल्कुल ये तीनों एलिमेंट देखने में ये लग रहा है, और ये पेपर में बार बार प्रश्न आया है। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि बार बार पेपर में आते हैं, उसको हम देख के समझ लेते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये तीनों एलिमेंट बिल्कुल अलग अलग है, तीनों अलग अलग हैं, और तीनों अलग अलग इसमें दिया हो। देखिए ये हो गया, क्या हो गया आपका, ये धावक हो गया, और ये फुटबॉल खिलाड़ी हो गया, ये क्रिकेट खिलाड़ी हो गया। तीनों अलग अलग है, इसमें तो कुछ का दिया हुआ है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये कटेगा जैसे बच जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तीनों अलग अलग एलिमेंट है तो नो का रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो केवल इतने लोग देख रहे थे क्लास, केवल रानी जी ने बताया है कि सर ए होगा। नो नो का रिलेशन बनेगा यहाँ पे। हमने आपको पहले ही सिखाया था कि नो 3 बार दिखे तो आप क्या करेंगे, तीनों गोला अलग बना देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ऑप्शन क्यों पढ़ना सिखाया था। बताइए, ऑप्शन पढ़ना क्यों सिखाया था, अब समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, तीनों के साथ अगर हम पढ़े ना, तो तीनों में यहाँ तीनों सम सम का रिलेशन बनेगा। यहाँ तीनों के साथ सम सम का रिलेशन बनेगा, और ये इसीलिए गलत है, इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ सम का रिलेशन बन ही नहीं रहा है। इसको देखें तो एक बार नो का रिलेशन बनेगा, फिर एक बार नो का रिलेशन बनेगा, और एक बार यहाँ सम का रिलेशन बनेगा। हाँ, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ समझ में आएगा। इसको आपको पता ही है कि नो नो का रिलेशन बना हुआ है। इसको क्या बनेंगे, एक बार बनेगा, एक बार ऑल का, फिर एक बार ऑल का, और एक बार सम का रिलेशन बनेगा। तो आपको ऑप्शन देख के उसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और ये हमने सिखाया है पहली क्लास में। तो जो लोग भी इस क्लास में डायरेक्ट आए हैं, ये बात नहीं समझ पा रहे होंगे, उनको पहली क्लास देखनी है। केवल 2 ही क्लास है, 2 क्लास देख लेंगे, आज वाली क्लास और इसके पीछे वाली 2 देख लेंगे, आपको ये बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी, और जीवन में कभी इस टाइप के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। हाँ, इससे आसान कहीं हो ही नहीं सकता भाई, इतना आसानी से मैंने इसको पढ़ाया बिल्कुल धीरे धीरे। अब इससे आसान क्या हो सकता है, बताइएगा एक बार। चलिए, अगर यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं तो इस प्रश्न को कर दीजिए। देखिए, हमारी क्लास इस तरीके से डिजाइन होती है ना कि क्लास में उसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्लास में ही प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप करते नहीं हो। कुछ लोग भले कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं आप बाद में कुछ ना करिए, लेकिन जब तक क्लास में है वहां तक 100% सीख लीजिए। इतने से कुछ ना कुछ आपका काम हो जाएगा। और मैं इसको इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ कि अब टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, फिर उस टेस्ट सीरीज का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो एक बार यहाँ प्रैक्टिस, दूसरी बार टेस्ट सीरीज पे, और तीसरी बार यूट्यूब पे। एक क्लास को 3 बार देखेंगे तो याद होना ही जरूरी है, होगा ही, क्यों नहीं होगा। चलिए, हो गया है, तो तीसरे का बता दीजिए क्या हो जाएगा, बता दीजिए क्या हो जाएगा। ए हो जाएगा। प्रीति कुमारी जी ए बोल रही हैं, और लोग बताइए, जितने लोग देख रहे हैं भाई, कहाँ हैं आप लोग, बता दीजिए ना क्या हो जाएगा। हाँ, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। ये लिखा हुआ है संगीतकारों, वादकारों, और क्या लिखा है, वायलिन बजाने वाले। वायलिन बजाने वाला एक यंत्र होता है, आपको पता है। हाँ, ए हो जाएगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ए हो जाएगा, क्यों होगा आपको पता है। ये तीनों एलिमेंट जो हैं वो इसके अंदर, जैसे संगीतकार ये हो जाएगा, ये संगीतकार है, उसी के अंदर वाद्य यंत्र बजाने वाले आ जाएंगे, और उसी के अंदर आ जाएंगे क्या, वायलिन बजाने वाले। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसको बताने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें क्या है, इसको पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। देखिए, इसको हम पढ़ना सिखाते हैं आपको। एक बार यहाँ बना है तो ये हो जाएगा एक के साथ ऑल का रिलेशन, अंदर वाले और इसके साथ देखेंगे तो नो का रिलेशन, और बाहर वाले और इसके साथ देखेंगे तो नो का रिलेशन। तो ऑप्शन पढ़ने आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए, इसके साथ और इसके साथ देखेंगे तो सम का रिलेशन, एक बार इसके साथ देखिए और इसके साथ देखिए सम का रिलेशन, और दोनों किनारे वाले जो हैं उसके साथ और क्या रिलेशन बन रहा है, नो का रिलेशन बन रहा है। देखिए, नो का रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे क्या है, एक बार सम का रिलेशन और 2 बार नो का रिलेशन बनेगा, 2 बार नो का रिलेशन, और यहाँ पे ऑल का रिलेशन, ऑल का रिलेशन, ऑल का रिलेशन, और इसी के अंदर सम भी छुपा होता है। तो ऑप्शन पढ़ना आ जाएगा, तो आप ऑप्शन पढ़ना आ जाएगा तो सब कुछ सही कर ले जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान प्रश्न था, बताइए ये क्या हो जाएगा। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार
पुत्रों और पत्नियों, ये पुत्रियों है, पुत्रियों को प्रतिनिधित्व करता है। बताइए क्या क्या हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, परिवार और पुत्र और पुत्रियों के बीच पूछा है संबंध, किस वेन डायग्राम से, हम किस वेन आरेख से दर्शाएंगे, बताइएगा एक बार। बताइए, बता दीजिए क्या हो जाएगा सभी लोग। देखिए ध्यान से देखिए, मैं इसको पढ़ना सिखाता हूं, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ना सिखा दूं एक बार और से, ठीक है। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, ये देखिए इन तीनों के साथ देखा जाए तो सम सम का रिलेशन है, ये बार बार बताने की जरूरत है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा सम का रिलेशन, ये भी एक बार सम का रिलेशन हो जाएगा, एक बार और सम का रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ना आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका एक बार ऑल का रिलेशन, एक बार फिर और का रिलेशन, एक बार नो का रिलेशन। हाँ, बार बार पढ़ रहे हैं ताकि हाँ सी हो जाएगा। चलिए मैं सी मार देता हूँ, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा सी। यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपका क्या, ऑल का रिलेशन, एक बार फिर ऑल का रिलेशन, और एक बार ऑल का होगा, एक बार सम का हो जाएगा। यहाँ एक बार नो का रिलेशन, एक बार नो का रिलेशन, और एक बार नो का रिलेशन है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन पढ़ना आ गया है। आपको चाहिए क्या, पहले ये देखना है। देखिए परिवार पुत्र और क्या चाहिए, परिवार पुत्र और पुत्रियों के बीच देखना है रिलेशन आपको। देखिए ये कोई परिवार है, मान लीजिए परिवार है, उस परिवार का हिस्सा पुत्रियां भी होती हैं और पुत्र भी होते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे परिवार में ये हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, माँ है हमारे, और ये हमारे पिताजी हैं, ये मिला के परिवार होता है। मान लीजिए हमारा परिवार है, उसके अंदर क्या आ जाएंगे, पुत्र भी आ जाएंगे और पुत्रियां भी आ जाएंगी। आ जाएंगी कि नहीं, ये नहीं बोला है कि कुछ, ये नहीं बोला है कि कुछ पुत्र पुत्रियां, इसमें कुछ नहीं है। ये पुत्र जो है वो अलग एलिमेंट है और पुत्रियां अलग है। लड़के अलग होते हैं और लड़कियां अलग होती हैं, तो हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। और जो ये परिवार है ये दोनों इनके अंदर ही आते हैं। तो एक बार हमें चाहिए था ऑल, एक बार चाहिए ऑल का रिलेशन, देखिए एक बार ऑल हो गया है, एक बार हमें इसके साथ ऑल चाहिए, देखिए ऑल हो गया है। और इन दोनों का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार देखेंगे तो नो का रिलेशन हो जाएगा, और नो का रिलेशन इसमें बन नहीं रहा है, नो का रिलेशन बनेगा इसी में, दो बार ऑल एक बार नो, इसी में बन रहा है। देखिए तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चौथे का सी हो जाएगा। सभी लोग शानदार तरीके से ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। चलिए तो यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग को सब बातें क्लियर हो गई हैं। एक लास्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, इसका बता दीजिए कि क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। ये जो आपका पहला टाइप है यहाँ खत्म हो जाएगा। कल हमने कंसेप्ट सीखा, आज हमने पीवाईक्यू किया, और ये लास्ट आपका ऑप्शन क्वेश्चन है, इसको बता दीजिए क्या हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दूसरे टाइप की तरफ बढ़ेंगे और इस चैप्टर की समाप्त करेंगे चैप्टर को। चलिए हाँ, बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी डी क्या होगा। देखिए ये अब सीलू जी इतना प्रैक्टिस कर चुकी हैं, तुमको एबीसीडी बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये अब ऑल नो लिखना सीख गई हैं, इसका मतलब इन्हें ऑप्शन पढ़ना बिल्कुल आ गया है। हाँ, एबीसीडी तो कोई बता देगा, लेकिन जब ऑप्शन अपना खुद से लिखना समझ में आ गया है, लिख पा रहे हैं, इसका मतलब आप सही तैयारी कर रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं। चलिए अब इसके साथ हम एक गेम खेलेंगे। आपको ऑप्शन नहीं बताने क्या होगा, आपको बताने हैं सर रिलेशन क्या होगा। रिलेशन कैसे लिखना है, ऑल लिखना है, फिर सम लिखना है, सम के बाद नो लिखना है। जो भी आपके रिलेशन होंगे आपको इसी ऑर्डर में लिख देने हैं कि पहले ऑल फिर सम फिर नो। तो इस बार आप रिलेशन लिख दीजिए तो मैं मान जाऊं, और रिलेशन लिखने से पहले आगे 5 लगा लीजिएगा ताकि मेरे को समझ में आ पाए कि पांचवे का रिलेशन है। सभी लोग रिलेशन लिख दीजिए तो मैं समझ जाऊं। हाँ देखिए रानी जी ने सी दिया है, लेकिन रानी जी फिर से आप ये रिलेशन लिख के बताइए क्या होगा। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप रिलेशन बता दीजिए तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कल की मेहनत और आज की जो आधे घंटे हमने मेहनत किया है वो बिल्कुल सफल हो गया है। तो 5 का क्या रिलेशन होगा आप एक बार लिख के बताइए सभी लोग। सभी लोग बता दीजिए, रिलेशन लिख के बता दीजिए।
सभी लोग लिख दीजिए तो मजा आ जाए कि क्या आपने सही में सीख लिया है कि नहीं। देखिए इसको कैसे करेंगे, डी, इसमें कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैसे होगा एक बार देखेंगे। डी ऑप्शन कैसे करेक्ट होगा एक बार इसको देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है खिलाड़ी, तेजी से दौड़ने वाला और मैराथन दौड़ने वाला। तो जो तेजी से दौड़ता है वो मैराथन दौड़ने वाला हो सकता है। जो तेजी से दौड़ता है, मैराथन दौड़ता है, क्या वो अलग अलग एलिमेंट है, बताइएगा। इसके बीच में देखेंगे क्या, देखिए पहले इसको देखते हैं। जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या तेजी से दौड़ते हैं, बताइए। जो खिलाड़ी होते हैं वो तेजी से दौड़ते हैं, हाँ सर, औरों की अपेक्षा जो खिलाड़ी होते हैं वो तेजी से दौड़ते हैं। एक बार ऑल का रिलेशन हो जाएगा। जो तेजी से दौड़ने वाले होते हैं वो क्या खिलाड़ी होते हैं, नहीं सर। जो तेजी से, हो सकता है मैं भी तेजी से दौड़ लूं और लोग भी तेजी से दौड़ लें, तो यहाँ पे सम का रिलेशन हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब ऑल सम का रिलेशन होता है तो हम ऑल का रिलेशन ले लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर सम भी आ जाता है। अब आपको यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट करने, एक बार ऑल दिया है, देखिए इसमें ऑल नहीं है, इसमें ऑल एक बार दिया हुआ है, एक बार ऑल दिया हुआ ये हो सकता है। अभी इसको छोड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हमें ऑल का रिलेशन चाहिए था, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। एक बार ऑल का रिलेशन दिया था, इसमें रिलेशन दिया हुआ है ऑल का। यहां तक बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है, यहां तक बातें क्लियर हैं। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं। हम अगला ऑप्शन देखते हैं क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है कि तेज दौड़ने वाला और मैराथन दौड़ने वाला। देखिए तेज दौड़ने वाले होते हैं वो, कुछ कुछ तेज दौड़ने वाले होते हैं वो मैराथन दौड़ सकते हैं। कुछ तेज दौड़ने वाले जो होते हैं वो मैराथन दौड़ सकते हैं, और मैराथन दौड़ने वाला जो होता है वो तेज भी दौड़ सकता है। तो एक तरफ से ऑल का रिलेशन देख लीजिए और एक बार सम का रिलेशन देख लीजिए। जो तेजी से दौड़ने वाला होता है वो मैराथन दौड़ने वाला हो सकता है। दुनिया के जितने भी तेज दौड़ने वाले हैं वो मैराथन दौड़ने वाले हो सकते हैं, लेकिन मैराथन दौड़ने वाला जो होता है ना वो तेजी से दौड़ने वाला नहीं हो सकता। इसके बीच में देखिए ये जो होगा, हाँ ये जो होगा यहाँ सम का रिलेशन होगा और ये ऑल का रिलेशन होगा। कैसे होगा एक बार देखेंगे। तेजी से दौड़ने वाला जो होता है, दुनिया के जितने भी तेजी से दौड़ने वाले होते हैं वो मैराथन दौड़ने वाले हो सकते हैं, ठीक है। और मैराथन दौड़ने वाले जो होते हैं वो तेजी से दौड़ने वाला हो सकता है, कुछ हो सकते हैं, क्योंकि मैराथन धीरे धीरे लंबी दूरी तय करने वाला होता है। तो यहाँ सम का रिलेशन बनेगा। जब सम का रिलेशन बनता है ऑल सम का, तो ऑल का रिलेशन हो सकता है। ऑल का जब ऑल और सम आ जाए तो ऑल का रिलेशन हो सकता है। इसमें देखिए ऑल का रिलेशन एक बार था, एक बार तो सही था, जब दूसरी बार आएगा तो ये कट जाएगा। दूसरी बार इसी में बन रहा है ऑल का रिलेशन। देखिए एक बार ऑल का सब, यहाँ पे ऑल का रिलेशन एक बार ऐसे बना है इस सर्कल के साथ, और एक बार इसके साथ रिलेशन बना है ऑल का, तो ये हो जाएगा। अगला हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने एलिमिनेशन से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा बिल्कुल। तो पांचवे का डी हो जाएगा। चलिए ये बातें बिल्कुल सही हो गई हैं, समझ में आ गया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। चलिए ये क्लियर हो रही हैं तो हम कल क्या स्टार्ट किए थे, मैं एक बार आपको समझा दूं कैसे हमने स्टार्ट किया था। वेन डायग्राम हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने तीन टाइप आपको बताए थे कि तीन टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। पहला टाइप ये था जो हम कर रहे थे, पहला टाइप ये वाला था, ये पहला टाइप था। तो हम इस टाइप को पढ़ना सीख गए हैं, पूरी तरह से ऑप्शन सीख लिए हैं, हम इस पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो यहां तक हमको बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। और ये जो है आपका दूसरा टाइप है, ये जो दिख रहा है इस तरीके वाला, ये तो ये आपका दूसरा टाइप है। आज हम इसको सीख लेते हैं, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये एज इट इज आपके एग्जाम में दिए होते हैं, बस इसको देख के ऑप्शन पढ़ना होता है। तो ये आज मैं दूसरी क्लास में इसी में सिखा दूंगा और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ लोग को डाउट होगा सर तीसरा टाइप कब सीखेंगे, तो ये मैथ्स का पार्ट्स होता है, परसेंटेज में इसको आप पढ़ेंगे। और ये मैंने किशोर सर को बोला है, क्योंकि देखिए मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं है, वो पढ़ा देंगे। ये सब्जेक्ट, ये जो है मैथ्स का पार्ट है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन में अभी लास्ट में बताऊंगा किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो ये आपको सर पढ़ा देंगे। दो टाइप हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा टाइप। देखिए दूसरा टाइप कैसे होता है, इस तरीके से फिगर बना होगा, उसमें कुछ नंबरिंग दिया रहेगा, ठीक है। इस टाइप के फिगर बने होंगे। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है ट्रायंगल, इसको ये लिख दिया है कि ये मराठी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। उसी तरीके से ये जो है रेक्टेंगल, ये बना हुआ रेक्टेंगल, तो इसमें क्या है, इसको बोल दिया है कि ये इंग्लिश के लिए प्रतिनिधित्व करता है, मतलब इसमें इंग्लिश वाले लोग हैं। यहाँ पे सर्कल बनाया है और इसके बाहर देखिए लिखा हुआ कि ये हिंदी के लिए है, मतलब यहाँ पे देखिए ये सब लिखा गया है, मतलब जो फिगर बनाया है उसके सामने लिख दिया कि ये लोग आर्टिस्ट हैं, प्लेयर है, डॉक्टर हैं। ये बातें आपको हो सकता है एग्जाम में ऐसे लिख के आ जाए, या तो आपको हिंदी के फॉर्म में लिख के आ जाए, एक सेंटेंस के फॉर्म में, और आपको ये लिखना पड़ेगा ये सर्कल वाले हिंदी वाले लोग हैं, ऐसे आपको खुद से लिखना पड़ेगा। ये आपको टाइप समझ में आएगा कि दूसरा टाइप कैसे होता है। आइए इसको हम डायरेक्ट प्रश्न से करेंगे, क्योंकि इसके पीछे कोई ना लॉजिक है ना कुछ है, ये सारा डिपेंड है प्रैक्टिस पे। 4-5 प्रश्न इस पे प्रैक्टिस करेंगे, हमारा ये भी टाइप कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। ये सीधे जो प्रश्न मैंने रखा है, ये आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न, देखिए कटिंग लगा हुआ है, ठीक है। लिखा है कि नीचे दिया गया आरेख, मतलब आरेख मतलब इसको भी वेन डायग्राम ही बोलते हैं, इसको आरेख ही बोलते हैं। नीचे दिया गया आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। देखिए ये छात्र है, मान लीजिए कोई छात्र है, ठीक है। अब यहां लिखा गया है कि कबड्डी खेलने वाले छात्र इसके अंदर है, ऐसे इसके अंदर है। अब बोला है फुटबॉल खेलने वाले छात्र इसके अंदर है, और ये क्रिकेट खेलने वाले छात्र इसके अंदर है। एक ये फिगर बना दिया गया है और बता दिया गया है, ठीक है। कबड्डी खेलते हैं लिख दिया गया है। लिखा है कि आरेख को देखकर उन छात्रों को निर्दिष्ट करना है, मतलब देखना है और उन छात्रों को छांटना है जो तीनों गेम खेलते हैं, जो तीनों गेम को खेलते हैं। ये कबड्डी खेलने वाले ये लड़के हैं, ये क्रिकेट खेलने वाले हैं, और ये फुटबॉल खेलने वाले हैं। हमको उन लड़कों के बारे में बताना है, उन छात्रों के बारे में बताना है जो तीनों खेलों को खेलते हैं। तो देखिए जब इस टाइप के आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में, जब पूछ ले कि आपको कि क्या हो जाएगा, पूछेगा कि तीनों खेलने वाले, हो सकता है नहीं खेलने वालों को भी संख्या पूछ ले, जब इस टाइप का पूछे तो आपको देखना है कि कबड्डी, फुटबॉल और क्रिकेट के बीच में सबसे सेंटर में कौन आ रहा है, जो तीनों डब्बों के अंदर आ रहा है। देखिए इस डब्बे के अंदर भी आ रहा है डी, इस डब्बे के अंदर भी आ रहा है डी, और इस डब्बे के अंदर भी आ रहा है डी। डी बिल्कुल सेंटर में है, डी बिल्कुल सेंटर में है। तो आरेख को देखकर उन छात्रों को बताना था जो तीनों खेलों को खेलते हैं, और डी वाले हैं, डी में कितने, ये डी वाले जो हैं ये सभी, ये डी जो छात्र है वो तीनों गेमों को खेलता है। तो इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने हैं। ये तो रहा अल्फाबेट वाला आ जाएगा, तो आपको डायरेक्ट डी दिख रहा था बिल्कुल सेंटर में, तो आपने इसको टिक कर दिया। आइए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये नंबर वाला है, नंबर वाला कैसे करेंगे, ठीक वही टाइप उसी तरीके से इसको भी करेंगे। एक मैं और बताता हूं, फिर 2-3 प्रश्न आप करेंगे और देखेंगे कि ये बहुत आसान है, ये इसको किया जा सकता है। 2-3 प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए लिखा है निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिलाओं, महिलाओं ने महिला और डॉक्टर को दर्शाती है, महिला डॉक्टर को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। महिला डॉक्टर कौन है, देखिए ये महिला हो गई, हम हाईलाइट कर रहे हैं, महिला हो गई, और ये कौन हो गई, डॉक्टर हो गई, ठीक है, डॉक्टर हो गई जो रोजगार में नहीं है। अब इसने पूछा है कि रोजगार में होती डॉक्टर भी होती है, अगर ये पूछ लेता कि महिला डॉक्टरों और जो रोजगार में हैं उनको दर्शाना था, तो तीनों के बीच में कौन आ रहा है सर, तीनों के बीच में ये दो आ रहा है, तो दो ऑप्शन हो जाता। लेकिन यहां लगा हुआ है कि मेन नहीं है, जो रोजगार में नहीं है। तो देखिए रोजगार में मतलब रोजगार वाले लाइन में कौन नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए, रोजगार वाले लाइन में कौन नहीं आ रहा, ध्यान से एक बार देखिएगा। देखिए ये हो गया महिला के लिए, ये हो गया रोजगार के लिए, और ये हो गया किसके लिए, ये डॉक्टर के लिए हो गया। आपसे बोला है कि रोजगार में नहीं है। देखिए ये जो है ये महिला के अंदर भी आ रहा है, इस रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है, और ये सर्कल के अंदर में भी आ रहा है, लेकिन रोजगार वाले रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है। तो यहाँ 7 हो जाएगा, और 7 ऑप्शन पहले में दिया है, और ये महिला भी है डॉक्टर भी है, लेकिन इनके पास रोजगार नहीं है, तो ये 7 नंबर वाले जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरे का सर डी नहीं होगा, ए होगा। 8 तो केवल 8 अगर इसको करेंगे तो केवल डॉक्टर हो जाएंगे। हमें महिलाएं को भी लेना है, तो महिलाएं देखिए यहीं तक है, यहीं तक है, ऐसे केवल यहीं तक है। देखिए ध्यान दीजिए एक बार, ये केवल महिला के लिए था, और ये क्या था, ये डॉक्टरों के लिए था। तो हमें महिला भी देखना है और डॉक्टर भी देखना है। तो हमने महिला ये देखा और ये डॉक्टर देखा। रोजगार में जो नहीं है, तो रोजगार में ये नहीं है। अगर 8 को ले लेंगे तो महिला भी नहीं होंगी, केवल वो डॉक्टर ही होंगी। हमें बताना है जो महिला भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन रोजगार उनके पास नहीं है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानी जी सी नहीं होगा, सी कैसे हो जाएगा बताइए, इनके पास तो रोजगार हो जाएगा ना। ए ले लेंगे, पहला सी ऑप्शन ले लेंगे, तो यहां 1 दिया है सी ऑप्शन पे, देखिए ध्यान से, ए दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है, ये तो इनके पास रोजगार हो जाएगा ना।
हमको देखना है कि वो महिला भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होनी चाहिए, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो सर्कल बना है इसके अंदर आया है तो ये डॉक्टर हो गई, ये महिला भी हो गई क्योंकि इसके अंदर आया है, और इसके अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार आने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा इस वाले में, और इसको लेंगे सातवां जो ये हो जाएगा। सर पहला वाला एक बार और समझा दीजिए, पहला वाला एक बार और समझा दे। आइए देखिए इसमें क्या बोला है कि एक फिगर बनाया गया, ये जो रेक्टेंगल जो बनाया गया है ये कबड्डी वाले बच्चों के लिए, मतलब ये छात्र कोई खेलने वाले हैं, ये कबड्डी खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वालों की संख्या बताई गई, ये सारे छात्र हैं। ये जो है ये फुटबॉल खेलने वाले छात्र हैं, ABDG लिखा हुआ है, और ये जो है क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो ये क्या किया गया, अब इसको अलग अलग बना सकते हैं, जैसे ऐसे बना ले, चार डब्बा बना लेते हैं। देखिए ऐसे बना लिया हमने 4 डब्बा। अब देखिए ये फुटबॉल खेलने वाले, हमने यहाँ फुटबॉल लिख दिया। फुटबॉल खेलने वाले कौन कौन लोग हैं, ABDG, कौन कौन है, AB, और ये D हो जाएंगे और ये G हो जाएंगे। अब आपसे बोलूं कबड्डी खेलने वाले कौन है, B हो गए, C है, E है और D है। मैं बोलूं आपसे क्रिकेट खेलने वाले तो D है सर, E है और F है और G है, ये लोग हैं। आपसे पूछा है कि कौन ऐसे लड़के हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और कबड्डी भी खेलते हैं। तो देखेंगे इन तीनों के सेंटर में बिल्कुल डी आ रहा है, जो बिल्कुल सेंटर में हो वो तीनों गेम खेलते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा था। वही गेम यहाँ हुआ है, वो गेम इसके साथ क्या हुआ है, इसमें पूछा है कि हमें उन महिलाओं और डॉक्टरों के बारे में बताने हैं जो जिनके पास रोजगार नहीं। देखिए महिला डॉक्टरों हैं जो रोजगार में नहीं है, अगर इसके अंदर वो आ जाते तो उनके पास रोजगार हो जाता, लेकिन हमें डॉक्टर पहले चाहिए, तो मैंने देखिए डॉक्टर को अलग कर लिया है, डॉक्टर को हमने अलग कर लिया, इधर डॉक्टर अलग हो गई, महिलाएं को भी अलग कर लिया हमने। अब इसमें हमें रोजगार नहीं देना था तो इसको लेंगे ना जो इनके सेंटर में आ रहा है, तो 7 हो जाएगा और पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं, अगर ये क्लियर हो गई हैं तो आप इस वाले को करके बता दीजिए कि क्या हो जाएगा। बोला है आकृति का अध्ययन कीजिए और उन क्षेत्र का ज्ञात कीजिए जो उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जो शिक्षक हैं, शिक्षक भी हैं और नौकरी में लगे हैं, परंतु वो पक्के नहीं हैं। आपको देख के बता देने हैं कि सर तीसरे का क्या हो जाएगा, AB होगा, C होगा, D होगा, क्या हो जाएगा बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए, मैं तब मान जाऊंगा कि आप लोग को यहां तक बातें क्लियर है। बताइए तीसरे नंबर का क्या होगा, सभी लोग बता दीजिए एक बार। बताइए सभी लोग तीसरे का क्या हो जाएगा। देखिए एक बार इसको ध्यान से देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें हमसे पूछा है, देखिए किसी का आया कि नहीं, अभी अभी किसी का नहीं आया। मैं एक बार और बता देता हूँ, तीसरे को एक बार और बता देता हूँ। देखिए लिखा है कि जो ये जो लिखा हुआ है कथा कहानी छोड़ दीजिए, सीधा ये जो लिखा है कि जो शिक्षक और नौकरी लगे। देखिए शिक्षक कहाँ है सर, शिक्षक इस गोले में है, हमने शिक्षक को ले लिया। लिखा है शिक्षक हैं और नौकरी में लगे हैं, नौकरी में कौन लोग लगे हैं, नौकरी में ये लोग लगे हैं, परंतु वो पक्के नहीं है। पक्के के लिए क्या है, ये बना हुआ है इसके अंदर, तो पक्के नहीं मतलब इसके अंदर नहीं आना चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। उनके पास नौकरी लगा होना चाहिए, वो शिक्षित भी होने चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके पास पक्के नौकरी नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों गोले के बीच में देखिए सेंटर में कौन आ रहा है, ई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अगर ई को लेंगे तो पक्के नौकरी वाले हो जाएंगे, यहां बोला है नौकरी वाले नहीं होंगे, और ई ऑप्शन में भी नहीं दिया है। देखिए तो आपसे बोला है कि वो पक्के नौकरी नहीं होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, नौकरी में लगे होने चाहिए, लेकिन उनकी नौकरी की पुष्टि मतलब वो पक्का नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन बोल रहे हैं सभी लोग, देखते हैं क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। हाँ सभी लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें चाहिए क्या, शिक्षित भी होने चाहिए, नौकरी में लगे होने चाहिए। यहाँ शिक्षित भी है, नौकरी में लगे होने चाहिए, कौन कौन से हैं देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। शिक्षित भी होने चाहिए और नौकरी में लगे होने चाहिए। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। कैसे होगा, ये देखिए बी है और ये डी है, ये बी और डी दिया है सी ऑप्शन में, तो सी हो जाएगा, ये नहीं होगा। कैसे होगा, हाँ सभी का ए आ रहा है लेकिन ए नहीं होगा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तीसरे का सी हो जाएगा, तीसरे का सी हो जाएगा। कैसे होगा बताइए, देखिए आपको बोला क्या है, मैं एक बार इसको पढ़ के आपको ध्यान से समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। ये जो सर्कल है ये शिक्षित के लिए है, हाँ सर लिखा हुआ है शिक्षित के लिए है। ये नौकरी वाले, नौकरी में जो लगे लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। इसमें बोला है कि जो शिक्षित हैं और नौकरी में लगे हैं परंतु वो पक्के नहीं हैं, परंतु वो पक्के नहीं हैं। अगर इसके अंदर आ जाएंगे तो वो लोग पक्के हो जाएंगे ना, हमें पक्के नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए, शिक्षित भी हो और नौकरी भी लगा हो। तो ये आप देखेंगे इसी के अंदर में आने थे, इसी के अंदर। आपसे अगर पूछ लेता, इसको मैं एक बार हाईलाइट करता हूं तब आपको पता चलेगा कि मैं कह क्या रहा हूं। देखिए इसी के अंदर तीनों आने थे। अगर आपसे बोलता कि शिक्षित हो, नौकरी हो और उनकी उनकी पक्के होने की पुष्टि भी हो, पक्का होना था तो बीईडी हो जाता, बीईडी हो जाता, ऑप्शन में भी नहीं दिया है। हमें केवल चाहिए जो नौकरी में लगे हों और शिक्षित हों। तो देखिए नौकरी के अंदर बी आ रहा है, ई आ रहा है, डी आ रहा है, लेकिन हमें नौकरी की पुष्टि वाले को हटाना पड़ेगा, तो केवल बीओडी, और बीओडी ऑप्शन केवल सी में दिया हुआ है सर, बीडी होगा। देखिए बीओडी होगा तो बीडी किस में दिया हुआ है सर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कितना आसान है, इसमें केवल इतना जोर क्यों देना है। जो पहला टाइप था उसको तो आप बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, ये तो बिल्कुल आसान है। जो बहुत टफ था उसको तो आप सीख चुके हैं पहले, ये बहुत आसान है इसको समझना। कि सर इसमें बोला है कि शिक्षित भी होने चाहिए, नौकरी भी लगी होनी चाहिए, लेकिन उनकी नौकरी की पुष्टि पक्का नहीं होना चाहिए। तो नौकरी पक्का बी का नहीं है, डी का नहीं है, लेकिन वो शिक्षित है और नौकरी भी उनका लगा हुआ है, लेकिन वो पुष्टि नहीं कि उनकी नौकरी पक्की है कि क्या है, वो पक्के नहीं है, केवल उनका नौकरी लगा है, वो शिक्षित है, बस वो कभी भी हटाए जा सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया है। तो इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। चलिए यहां तक अगर बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो इसका आप आंसर दे दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि अभी तक आपने जो भी कुछ सीखा है वो क्लियर हो गया है आपको। देखिए क्या लिखा है कि आरेख, यहां लिखेंगे आरेख। आरेख में विद्यार्थी दिखाए गए हैं जो गायक हैं, नर्तक हैं, कवि हैं। ये गायक हैं, नर्तक हैं और कवि हैं। देखिए ये गायक लिखा है, ये नर्तक लिखा है, ये कवि है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये फिगर जो बना है, इस फिगर ये कहना क्या चाहता है, तो ये बोल सकते हैं सर ये सम का रिलेशन बता रहा है, एक सम का बता रहा है और तीसरा भी सम का बता रहा है। और पहला टाइप मेरे को पढ़ाने का मतलब यही था कि इसको मैं देखते समझ जाऊं कि सम सम का रिलेशन सबके साथ बन रहा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिगर देख के आपसे पूछा हूं कि आपने जो पीछे सीखा है क्या वो आपको याद है कि नहीं। ठीक है, अब ये तो आपको बता दिया कि यार एक में विद्यार्थी दिखाए गए हैं और जो गायक है, नर्तक है और कवि है, उनका ये फिगर आपको दिखाया गया है। लेकिन इसका इंस्ट्रक्शन देखिए नीचे लिखा है। इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है कि आरेख, आरेख का अध्ययन कीजिए, इस आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि भी हैं और गायक भी हैं, किंतु वो नर्तक नहीं है। हमें केवल बताना है कि कवि भी हैं और गायक भी हैं, बस इतना बताना है। जो कवि भी होने चाहिए और क्या होने चाहिए, गायक होने चाहिए, लेकिन वो नर्तक नहीं होने चाहिए। हमको यही चीज बताना है। बताइए क्या हो जाएगा, गायक भी हो और वो कवि भी हो, कवि हो, कवि का हो गया, और क्या होने चाहिए, कवि और गायक भी होने चाहिए, गायक ही हो गया, लेकिन वो नर्तक नहीं होने चाहिए। तो इसको काट के हटाना पड़ेगा, हमें इसको काट के हटाना पड़ेगा, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको दिखे। हाँ वो नर्तक नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, नर्तक नहीं होने चाहिए। तो मान लीजिए ये नर्तक नहीं है, कौन वाले, हम उसको पूरा मिटा ही देते हैं। देखिए ये नर्तक नहीं होने चाहिए, नर्तक नहीं होने चाहिए, ये नर्तक वाले हम सब मिटा दे रहे हैं, तब आपको आसान हो जाएगा देखना। नर्तक वाले को भूल जाइए, ये मैंने देखिए आपको भुलवा दिया, ये नर्तक है ही नहीं है। इस फिगर में नर्तक दिए नहीं है। अब इस फिगर को मैं कंप्लीट कर देता हूं इससे। ऐसे है ये फिगर, ये ऐसे है। इसमें बोला है कि गायक भी हो, कवि हो, लेकिन वो नर्तक नहीं होने चाहिए। देखिए किसमें बना है, किस ऑप्शन में गायक और नर्तक है। देखिए गायक और नर्तक, देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहा है टी, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है टी, टी केवल सेंटर में आ रहा है। और ये पी और एस जो है, केवल ये पी जो है वो गायक है, एस जो है वो कवि है। लेकिन टी देखेंगे तो ये गायक भी है और ये कवि है, क्योंकि कुछ कुछ वाला आपने देखा था ना, कुछ वाला,
उसके बीच में देखिए टी आ रहा है, तब इसको पढ़ सकते हैं कि कुछ गायक क्या है, कवि हैं। अगर इसको कवि बोल दें, इस वाले सर्कल को कवि, और इस वाले को अगर हम गायक बोल दें तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि कुछ गायक कवि हैं। कौन है वो? टी है। टी ऑप्शन में है, देखिए टी ऑप्शन में, हाँ सर बी में दिया हुआ है, और बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहां तक आपके बातें क्लियर हो गई हैं। ये मिटाने से आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने मिटाया इसीलिए ताकि आपको ये बातें समझ में आए। अब एक बार इसको और मैं समझाता हूं। देखिए बोला है कि गायक नहीं होने चाहिए, नहीं, नर्तक नहीं होने चाहिए। तो नर्तक वाले को हम मिटा देते हैं, इसको काट देते हैं, इसको काट दिया हमने, इसको हटा देते हैं सीधे। बच गए हमारे कवि और गायक। इनके बीच का हमें चाहिए कॉमन, इनके बीच और इनके बीच का हमें कॉमन चाहिए, और कॉमन क्या है? टी है। और टी ऑप्शन किसमें दिया है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करते हैं यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। और ये आपका 5वां नंबर प्रश्न है, ठीक है, 5वां नंबर प्रश्न है। यहां लिखा है प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड एक संगठन के इंजीनियरों को वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखिए यहां कुछ लिखा नहीं हुआ है, ये वृत्त जो बना हुआ है यहां कुछ लिखा नहीं, बस बता दिया गया है। अब देखिए यहां लिखा गया है कि इंजीनियरों को वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब ये कौन है? इंजीनियर है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है। ये आपके लिए प्रश्न जो होगा ये होमवर्क होगा, ठीक है। इसको आप कल करके आइएगा। आप क्या करिएगा, इसको कर दीजिएगा, आ जाएगा तो आप क्या करिएगा, इसको हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, इस पे सेंड कर दीजिएगा 8881369944। इस नंबर पे इसको सॉल्व करके बता दीजिएगा सर कि 5वें का ये हो जाएगा, सॉल्व करके फोटो भेज दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो आपके ये जो दोनों टाइप थे, यहाँ पे दोनों टाइप खत्म होते हैं, ठीक है। और ये 6 नंबर का भी प्रश्न है। 6 नंबर तो बिल्कुल आसान है। ये क्या है, इसको पढ़ेंगे, इसको करेंगे तो थोड़ा दिमाग लगेगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। ये तो बहुत आसान, इसको बता सकते हैं। वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है? सभी में कौन सा उपलब्ध बताइए? सभी में सर 4 उपलब्ध, देखिए 4 उपलब्ध है, सभी में उपलब्ध है। ये बिल्कुल सेंटर में है, इसके भी है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सारे में आ रहा है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। देख के बता सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो था ये दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। तो इसको क्या करिएगा, 5 नंबर आपको, इस नंबर पे आपको फोटो खींच के सॉल्व करके आपके लिए होमवर्क है, इसको आप भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, 4 अभी बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या करिएगा, आप इस नंबर पे इसका सॉल्यूशन करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, ताकि मेरे को पता चल जाए कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई हैं, तो समझ में आ गया है, तो अच्छी बात है। चलिए, अगला जो टाइप था वो हमारा तीसरा टाइप था, और मैंने बताया कि ये परसेंटेज वाला है, और ये सर आपको पढ़ाएंगे मैथ की क्लास में। देखिए, मैं वैसे बता देता हूं ओवरव्यू की क्या होता है। एन लिखा है इन अ एग्जामिनेशन, मतलब किसी एग्जामिनेशन में 65% स्टूडेंट हैं। टोटल कितने परसेंट है? 65% स्टूडेंट है। और बोला है कि उसमें स्टूडेंट जो पास है मैथमेटिक्स में कितने हैं? 48% है। मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं? 48% है, ठीक है। 48% है, कितने? 48 है, 48% है। उसके बाद बोला है कि फिजिक्स में 30%, फिजिक्स में 30% है, 30% है। और उसमें दोनों में पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले सब्जेक्ट, ये जो भी है पूछा है कि पास होने वाले, पास इन बोथ, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन द बोथ ऑफ सब्जेक्ट, कितने हैं जो दोनों में फेल है। टोटल संख्या जो है परसेंटेज में दिया हुआ है 60%। तो ये आप परसेंटेज में सीखोगे, लेकिन ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि ये वेन डायग्राम जो बना हुआ है ये किसका बना हुआ है सर? तो ये सम का रिलेशन बता रहा है। किसका? सम का रिलेशन बता रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो है परसेंटेज में सीख लेना है। सर से मैंने सर को ये बोल रखा है। चलिए, ये जो होता है ये तीसरा टाइप होता है, और ये मैथ का टाइप है, तो मैथ में इसको सीख लेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया सर, ये चैप्टर को आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। वेन डायग्राम को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। पहला टाइप कल किया था, दूसरा आज कर लिया है, तीसरा आपको मैथ वाले सर सिखा देंगे। इस तरीके से हमारी ये चैप्टर आज खत्म होता है। 5 नंबर जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क हमने दे रखा है, ठीक है। तो यहां तक आशा करते हैं कि आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। 2 चैप्टर को मैंने आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। जहां भी अगर गलती हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो, तो क्षमा चाहेंगे आपसे। चलिए, तो हम क्या करेंगे, आज का जैसे ये क्लास खत्म होता है, लगभग शाम को हम बैठते हैं, ये काम करते हैं। तो शाम को अभी हम इसका प्रश्न छाटेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट के फॉर्म में अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप वहां देखिएगा, लगभग आप 8 बजे करीब देखिएगा। 8 बजे आपको रीजनिंग का फोल्डर बना होगा। उस रीजनिंग के फोल्डर में टॉपिक वाइज, जैसे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग देखा, कोडिंग डिकोडिंग के बाद वेन डायग्राम, तो उसके वहां पर टेस्ट सीरीज अपलोड होंगे। आप टेस्ट सीरीज दे लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक टाइम ऐसा रखेंगे, उसका सोल्यूशन हम यूट्यूब पे दे देंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को उस क्लास में आना होगा। चलिए,
तो यहां तक बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम आपसे मिलेंगे कल की क्लास में, और कल हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध को हम सीखेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, मैंने जो नंबर दिया आपको। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।